जब कभी अगर ये बॉडी जो जो साइक्लिक कंटामिनेशन आता है स्त्रियों में, माताओं के अंदर जो आता है, उसमें सिर्फ डीटी से कनेक्टेड काम नहीं करने होते बस। अदरवाइज़ जो अगर किसी का मासिक धर्म जैसे होता है, माताओं के अंदर होता है, पीरियोडिक कंटामिनेशन होता है, ऐसे में वो मंदिर भी आ सकती हैं, बस किसी चीज़ को छूना नहीं होता। कीर्तन सुने, कीर्तन करें, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अदरवाइज ऐसे कई लोग भी आते हैं यहाँ पर बिना नहाए धोए आते हैं, क्योंकि आजकल ये कल्चर नहीं है कि पेट साफ करने के बाद, मल त्यागने के बाद नहाना धोना, नहीं, लोग नहीं नहाते। आया किया, पैंट वैंट बांधी, कहाँ चल रहा है, इस्कॉन टेम्पल, चलो आते हैं। ये कौन से नहाए धोए? तो अगर शरीर दूषित भी है ना, अगर इवन देन दे कैन कम टू टेम्पल, दे कैन डू एकादशी, जपा, नाम जप कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ अवॉइड करते हैं, वो है भगवान से संबंधित चीज़, जैसे कि आरती लेना, भगवान की परिक्रमा करना, तुलसी में जल डालना, ये सब चीज़ें माताओं को उस समय में नहीं करनी होती बस। अदरवाइज दे कैन कम टू टेम्पल, दे कैन हियर हरि कथा, कृष्ण नाम, फॉलोइंग एकादशी, जपा, टॉकिंग टू अ डिवोटी, आस्किंग डाउट, ये सब कर सकते हैं वो। लेकिन इसको बस छूना नहीं होता कि भाई मैं थोड़ी दूषित हुए समय आता है, पर मंदिर में आ सकते हैं और एकादशी भी कर सकते हैं। अच्छा, ब्लीडिंग नहीं, उससे ब्रेक नहीं होता वो, ऐसा कुछ नहीं है। और इसको आर्टिफिशियल भी नहीं करना चाहिए। एक्चुअली इसकी पिल्स भी आती है टू पोस्टपोन इट या प्रीपोन इट, तो पिल्स वगैरह नहीं लेनी चाहिए। जब ये होना है तो इसको होने देना चाहिए, लाइक दैट। इसमें आपका जो है व्रत नहीं टूटता इसके अंदर, नहीं। उसके स्वभाव के अनुसार, उसका मान लो स्वभाव में कुछ है, लेफ्ट राइट है, कुछ ऐसे संस्कार पुराने इकट्ठे किए हुए उसने, लेकिन स्ट्रगल करता है, पश्चाताप करता है, क्यों किया यार, क्या मैं भी ना वैसे गधा आदमी हूँ एकदम, कचोटता है। हालांकि बार बार कभी कभी इंद्रिय तृप्ति में गिर जाता है, क्योंकि वो पुराना स्वभाव है ना उसका ऐसा, लेकिन कचोटता है अपने आप को, आत्मग्लानि करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो है मिथ्याचारी नहीं बोलते या पाखंडी नहीं बोलते। पाखंडी कौन है? जो अपने उस गलत स्वभाव में रमता है, मौका देखा रम गया, मौका देखा रम गया, और गिल्ट भी नहीं, उसको भगवान बोल रहे हैं कि वो तो मिथ्याचारी है। और फिर भगवान बता रहे हैं कि हालांकि किसी का ऐसा स्वभाव है, लेकिन ऐसा स्वभाव हो, लेकिन फिर जीवन में प्राप्ति भला कैसे होगी? तो भगवान कहते हैं कि देखो, जो स्वभाव है स्वभाव तो छोड़ेगा नहीं वो अपना, तो ये करना शुरू करे, कुछ ना कुछ देना शुरू करे। स्वभाव तो देगा नहीं अपना, अगर स्वभाव तो हमारा अंदर बसा हुआ है एकदम, तो देना शुरू करे। किसको देना शुरू करे? यज्ञ में देना शुरू करे। यज्ञ में जब देना शुरू करेगा ना, यज्ञ में जब देगा तो उससे ना उसको सारी संपदाएं मिलेंगी, जो भी चाहिए उसको जीवन में सब मिलेगा। उसका साइकोफिजिकल नेचर है, उसको चाहिए कुछ, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए ना, थोड़ा दे, जब तू देगा तो तेरे को मिलेगा। तो इसलिए कर्मयोग के अंदर, हालांकि ये बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म है, लेकिन अच्छी चीज़ होती है इसके अंदर, एक तो ये है व्यक्ति की शास्त्र में श्रद्धा आती है, शास्त्रों के अनुसार करता है कर्मयोग हो। फल जो है थोड़ा प्रभु देगा, थोड़े सारे फल थोड़े दे दूंगा आपको मैं, थोड़े हम भी तो खाएंगे, इसको बोलते हैं सकाम कर्मयोग। सारे फल नहीं देता व्यक्ति, और करता वो है जो कि उसको पसंद होता है, वही करता है वो, तो इसको बोलते हैं कर्मयोग। लेकिन अच्छी बात क्या करता है? देना शुरू करता है, यज्ञ हवन करता है ताकि ऊपर के लोक में प्राप्ति हो जाए, तो फिर उसके लिए देना शुरू करता है। उसके लिए पंडित जी बोलते हैं निकाल लीजिए 2100 रुपये निकालिए। तो पंडित जी 2100 रुपये, जाना कि नहीं जाना अगले जन्म में? आप जाना है जी पंडित जी, लेकिन ना थोड़ा 5100 में होता है ये, आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है जी, ओके। अपनी हार्ड अर्न मनी देना शुरू करता है। तो कर्मयोग में व्यक्ति क्या करता है? देना शुरू करता है। स्वभाव अपना अपना रखता है, लेकिन आसपास कुछ चीज़ें हैं, ये ले, ये ले, ये ले, प्रभु ये आपके लिए, ढक्कन आपके लिए, ये गिलास आपके लिए, ये मेरे पास एक करताल है, ये ले लो। नहीं नहीं रुक जाओ, सारी थोड़ी दूंगा, ये ले लो आप। तो ये व्यक्ति कर्मयोग में करता है, लेकिन देना सीखता है, प्रभु को देना सीखता है। कर्मी व्यक्ति क्या करता है? लेना सीखता है सिर्फ। मैं, मेरी संपत्ति, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर बार, मैं देना नहीं सीखता। कोई भिखारी वाला है, गंदे लोग कहीं के ना हो, तो कहते लेकिन वो फटा हुआ नोट भी ना दूँ इनको तो मैं। तो कर्मी व्यक्ति तो कुछ नहीं देता, कर्मयोग में आकर के देना सीखता है वो। हालांकि कर रहा है, अपने फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, आगे जाके भाई अपना भला करना है, हमारे अगले जन्म सुधर जाए, यहाँ तो पिट गए हम, मर गए हम, निचोड़ गए हम, तेल निकल गए हमारे, अगला जन्म अच्छा करेंगे लेकिन हम, तो सर उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अरे चलो जी, देना सीखता है वो। सो कर्मयोग के अंदर देने की जो एक्टिविटी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसको ये पता लगता है कि अगर सुख प्राप्ति करनी है ना, सुख प्राप्ति तो त्याग से होगी, उसका शुरुआत होती है ये।
जब तक त्याग नहीं करेगा तो खुशी नहीं मिलेगी, पर ये उसकी शुरुआत है। अच्छा, तो इस प्रकार से सबको अपना अपना ड्यूटी निभानी चाहिए, जो अपना भाई साइकोफिजिकल नेचर है सबको पूरा करना चाहिए। तो जो पूछ सकते हैं अच्छा सब करते हैं, आप करते हो क्या? वहाँ करते हैं, यदि आचरती श्रेष्ठ तत्तव रोजना, मैं भी करता हूँ। हालांकि मेरे लिए कोई ड्यूटी है नहीं, मेरे लिए कोई जिम्मेदारी है नहीं, मैं तो ईश्वर हूँ ना, तो मेरे को ड्यूटी वगैरह ऐसे है नहीं वैसे ऐसे, लेकिन मैं भी करता हूँ। क्योंकि मैंने अगर अपनी ड्यूटी से भटक गया ना, अगर तो लोग कहेंगे अरे कृष्ण भगवान नहीं भटके थे, हम भी भटक गए, फिर उसमें क्या है फिर? तो फिर मेरे को भी जो मेंटेनेंस और ये सब वो सब मिला हुआ है, मैं वो भी करता हूँ। हालांकि लेकिन प्रभु, लेकिन आप तो रासलीला भी करते हैं, आप तो वैसे तो एक ही पत्नी होनी चाहिए, आपकी 16,000 पत्नी, आपकी इतनी सारी गोपियाँ भी तो हैं, ये तो फिर भगवान कहते हैं देखो कुछ ये भी तो बताना कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ भाई, राइट? तो फिर मैं अपने भक्तों के साथ ऐसा करता हूँ, हालांकि नो डाउट, लेकिन ये मेरा इंडिपेंडेंट नेचर बताता है। लेकिन वैसे मैं अपने कार्य बाकी भी करता हूँ, जैसे मैं अब राजा हूँ, देखो द्वारकाधीश हूँ, मैं राजपाट संभालता हूँ एज अ किंग, वो भी करता हूँ। सृष्टि में भरण पोषण पालन करना वो भी करता हूँ। तो मैं अपनी ड्यूटी कर ही रहा हूँ, तो जो बाकी जीवात्मा उनको भी अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। यदि आचरती श्रेष्ठ तत्तव रोजना, तो मैं भी करता हूँ। हालांकि मेरे को कोई ड्यूटी है नहीं, फिर भी करता हूँ। तो जिनकी है उनको जरूर करनी चाहिए फिर, राइट? तो भगवान ये बताते हैं, इस प्रकार से भगवान ये बताते हैं कि हर व्यक्ति का क्योंकि अपना अपना स्वभाव है, इसलिए उसको उसके स्वभाव में बहुत हिलाना नहीं चाहिए एकदम से, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसको धीरे धीरे करके लेके आना चाहिए, धीरे शुरुआत में उसको उसके स्वभाव के अनुसार ही सेवा में लगाना चाहिए। भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। द वन हु इज टू मच रूटेड इन ए साइकोफिजिकल नेचर, जो अपनी मनोवृत्ति में अपने स्वभाव में बहुत घुसा हुआ है ना, उसको बहुत एकदम से हिलाना नहीं जाना चाहिए। कोई नया व्यक्ति आया, आप फुल टाइम ज्वाइन कर लो आप, तो सर लेकिन मेरे को बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में अभी, उसको नहीं हिलाना चाहिए। धीरे धीरे हाँ आते रहिए, हाँ अभी आप एक माला शुरू करिए, वेरी गुड, नाइस। प्रसाद खिलाना मिलाना, आइए आइए आपकी स्पेशल वर्शिप कराते हैं, आपका एनिवर्सरी है, हाँ सो नाइस, आइए गुड। सो पैलेटेबल एक्सपीरियंसेस देना उसको, लाइक दैट। इस तरह से जॉल्ट नहीं करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ है वो, सब इसलिए साथ ही भगवान बता रहे हैं कि हालांकि सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है ना वो मेरे अनुभूति होता है, हालांकि लेकिन ऐसे व्यक्ति जो मानता है कि अरे मैं करता हूँ, वो अहंकार ही मूड आता है, वो तो ऐसा। और साथ ही फिर भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव से बहुत ग्रसित है, फिर अर्जुन ने सवाल पूछा कि भगवान हम पाप तो नहीं करना चाहते लेकिन पाप कर बैठते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? फिर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो भगवान ने फिर इसका जवाब दिया, ये तो काम के द्वारा होता है। जो रजोगुण से अपनी सारे पेट्रोल को लेता है, रजोगुण उसको पेट्रोल भरता है, और इस तरह से काम उसको ताकत मिलती है। और जब ये पूरी नहीं हो पाती तो फिर तमोगुण में चला जाता है। तो पहले व्यक्ति गिरता है रजोगुण में, फिर जाता है तमोगुण में, और फिर इस तरह से न चाहते हुए बार बार वो कर बैठता है जिसको नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि काम के वशीभूत हो जाता है वो, ऐसा। तो अच्छा प्रभु, तो ये काम जो होता है फिर इसकी एक कितना हमारे ऊपर, 1 किलो 2 किलो 10 किलो कितना है? भगवान ने कहा देखो इसकी अलग अलग लेयर होती हैं। जैसे आपने सुना होगा ना तुमने कि एक बच्चा होता है माँ के गर्भ में होता है, जिस तरह से जो धुआं होता है आग को ढक लेता है, जैसे शीशे के ऊपर धूल होती है, इस तरह से अलग अलग लेवल्स होते हैं, लेयर होती हैं कामुकता की। सबसे कमज़ोर लेयर बिल्कुल वैसी जैसे मान लो शीशे के ऊपर धूल हो, अब ऐसे हाथ मारो साफ। दूसरी जो थिक लेयर है वो फिर है धुएं वाली, अग्नि के ऊपर धुआं, जैसे धुआं जो है अग्नि को ढक लेता है, उसी प्रकार से हमारी जो चेतना है उसको ढक लेती है कामुकता। अब धुएं को हटाना थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें ऐसे नहीं हाथ मारा आपने साफ हो गया, फिर धुआं आ जाता है। और सबसे ज़्यादा जो थिक होती है फिर वो उनकी होती है, जैसे कि मान लो गर्भ के अंदर बच्चा होता है एकदम हताश, तो कुछ लोग कामुकता में ऐसे हताश होते हैं कि बस जैसी भावना आई दौड़ पड़ते हैं उसको पूरा करने के लिए, कोई उनको समझा नहीं सकता, बुझा नहीं सकता, जाएंगे। सो दीज आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ काम। लस्ट के ये 3 तरह की लेयर्स हैं, पतली, मोटी, बहुत मोटी। तो इस तरह से 3 एनालॉजीज भगवान दे रहे हैं, कामुकता किस तरह से व्यक्ति को ढक लेती है। फिर इसको बता रहे भगवान ये तो नित्य वैरी है, कितने समय से है ये ढकी हुई, ये तो जी नित्य वैरी, अनादि काल से ढका हुआ है इसने जीवात्मा को। ओह नित्य वैरी, हाँ। तो ये वैरी जो है कहाँ का बैठा हुआ है दुश्मन फिर हमारा, ये वैरी। कौन कहते हैं देखो ये इंद्रियों में भी है, ये बुद्धि में भी है, ये मन में भी, ये 3 जो है ना यहाँ पर अपना इसने पूरा डंका जाकर बैठा हुआ है कि भाई ये स्थान तो हमारा ही है। इंद्रियों को भी भटकाता है, मन को भी भटकाता है, बुद्धि को भी भटकाता है, 3 जगह पे काम करता है ये।
अच्छा ओ, तो भगवान फिर इसको मतलब काटना कैसे है इसको? भगवान कहते देखो ये तो नित्य वैरी है, जो वैरी नित्य हो और बहुत शक्ति होती है उसके अंदर, दिव्य ज्ञान के द्वारा काटा जा सकता है इसको। तो इंद्रियों के लेवल पे भी काटना होगा इसको मन के लेवल पे भी काटना होगा, बुद्धि के लेवल भी काटना होगा। ये तीनों लेवल हैं, इसके ऊपर जाके आत्मा आती है। लेकिन ये तीनों लेवल कंटेमिनेटेड, तीनों में वायरस घुसा हुआ है लस्ट का। हाँ अच्छा ओ, तो फिर ये इंद्रियों के लेवल पे कैसे जाता है फिर? तो वो मेरी सेवा करता है ना, उससे जाता है। अच्छा मन के लेवल पे कैसे जाता है? वो नाम लेता है ना, तब जाता है। अच्छा वो बुद्धि के लेवल पे कैसे जाता है? वो दिव्य ज्ञान लेता है ना, तो जाता है। तो इस तरह से ये वैरी निपटता है। हाँ, तो क्या पहले मतलब नीचे वाला होगा ना? ना, तीनों को एक साथ करना पड़ता है। तीनों बैठे हुए एक साथ, ऐसा नहीं पहले यहाँ करूँगा फिर यहाँ करूँगा, यहाँ करूँगा ना, तीनों को एक साथ देना पड़ता है, तब जाके नित्य वैरी है ये निपटता है। ओ, तो भगवान ये फिर ये आध्यात्मिक शक्ति भला कैसे प्राप्त हो जाती है? भगवान फिर आते हैं 4th चैप्टर के अंदर। 4th चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान से स्पिरिचुअल पोटेंसी, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। तो अच्छा ये आध्यात्मिक शक्ति है, अच्छा ओ ये कब की, कब कैसे मतलब ये हुई है? अरे ये तो बहुत पहले विवस्वान थे ना, उन्होंने दी थी ये मनु को। मनु ने इक्ष्वाकु को, ओ सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, मैंने दिया था, मैंने खुद। तो आप कैसे दे सकते हैं? आप तो मेरे दोस्त हो, मैं जानता हूँ आपको। आप सूर्यदेव कैसे दे दो कितने करोड़ साल पहले? आप तो मेरे दोस्त हो। भगवान कहते हैं ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, हम तो हमेशा से रहे हैं ना। तुम भूल जाते हो, मैं नहीं भूलता। मैं तो कई बार आता हूँ, मैं अवतरित होता हूँ। जीवात्मा जो है जन्म लेती है, मैं तो अवतरित होता हूँ बार बार। जब कोई धर्म का ह्रास होता है, धर्म की ग्लानि होती है, तो फिर धर्म को स्थापित करने के लिए फिर मैं आता हूँ, बार बार आता हूँ। भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूँ, दुष्टों का नाश करने के लिए आता हूँ, धर्म के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए आता हूँ। तो आता हूँ, कई बार आता हूँ मैं तो अच्छा आप भी आते तो हम भी तो आते हैं, तो उसमें क्या हो गया? तो ना ना ना, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, तुम्हारा दिव्य नहीं है, मेरा दिव्य होता है। मेरा आना भी दिव्य है, मेरा काम करना भी दिव्य है, और मेरा जाना भी दिव्य है। तो ओ अच्छा ऐसा क्या? कहता और क्या, नहीं तो आप क्यों आते क्यों हैं फिर बार बार क्यों आते हैं? ये दिव्य ज्ञान देने के लिए। अच्छा दिव्य ज्ञान करता है क्या करता है हमारे जीवन में? भला दिव्य ज्ञान क्या करता है फिर? वहाँ ने बताया दिव्य ज्ञान जो है एक ईंधन की तरह काम करता है। ये वास्तव में इसकी जो अग्नि है, ये अग्नि की तरह कार्य करता है, जो कि ईंधन को जला देता है ना, उस तरह से जितना भी तुम्हारे पाप कर्मों के फल हैं उसको जला देती है ये दिव्य ज्ञान की अग्नि। ये दिव्य ज्ञान जो है ना, ये एक नैया के समान है। जिस तरह से भवसागर है, कोई तैर के पार नहीं हो पाया, ये नैया में बैठेगा ना, पहुंच जाएगा, वो पार कर लेगा वो। और तो और ये वो हथियार है जिससे अज्ञानता कटती है। ज्ञान जो है अज्ञानता को काटता है। ये इसलिए देने के लिए आता हूँ, मैं नाव देने आता हूँ, मैं हथियार देने आता हूँ, मैं अग्नि देने के लिए आता हूँ, ताकि ये तुम्हारे सारा हिसाब किताब रिपोर्ट कार्ड जल जाए तुम्हारी पुरानी सारी, इसीलिए आता हूँ मैं। तो अच्छा ओ बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे ज्ञान में मतलब होता क्या है वैसे? तो भगवान ने कहा देखो ज्ञान में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है ना, उसमें क्या होता है, एक्शन में इनएक्शन होता है, इनएक्शन में एक्शन होता है। कहता है भगवान ऐसे ऐसे शब्द मत इस्तेमाल क्या करो, आप सीधे सीधे बताओ भला ये चक्कर क्या है। भगवान ने कहा देखो जो ज्ञान में स्थित होता है ना, वो एक्शन में इनएक्शन को देख पाता है, और इनएक्शन में एक्शन को देख पाता है। इसका मतलब ये है कि वो देख पाता है कि अगर कोई योगी है जो कि प्रभु का भक्त नहीं है, भली माने मैं तो कोई एक्शन कर नहीं रहा जी, लेकिन सांस तो ले रहे हैं सर आप, अंदर प्रक्रिया तो चल रही हैं आपकी, तो इनएक्शन में भी एक्शन तो है। और दूसरी तरफ जो भगवान की सेवा करता है, एक्शन कर रहा है, लेकिन इसमें इनएक्शन है, इसमें कोई फल तो मिलना नहीं है, तो ये तो इनएक्शन है। तो इस तरह से ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति देख पाता है एक्शन में एक्शन है, इनएक्शन में एक्शन है, और एक्शन में इनएक्शन है। ये देख पाता है, इस दिव्य ज्ञान की वजह से देख पाता है वो। तो अच्छा और क्या ज्ञान करता है दिव्य ज्ञान? क्या करता है भला? क्या दिव्य ज्ञान प्राप्त करके ना बंदा फंसता नहीं है कभी। तो अच्छा फंसता नहीं है वो, ऐसा कैसे? फंसता इसलिए नहीं है क्योंकि बंदा फंसता है सफलता और विफलता के द्वंद्व में फंसता है वो, लेकिन जो सफलता विफलता के द्वंद्व से निकल चुका है ना, वो फंसता नहीं है। ऐसा सफलता विफलता, ओ ये सफलता विफलता भला ये इसके पीछे क्यों भागता है व्यक्ति? ईर्ष्या। जब ईर्ष्या नहीं रहती तो सफलता विफलता के पीछे भागता नहीं है वो।
कहते हैं अच्छा ईर्ष्या, ओ अच्छा ईर्ष्या में क्यों आता है वो? कहते हैं ये डुअलिटी है ना संसार की, इसमें फंसा रहता है ना वो, इसीलिए। अच्छा ये डुअलिटी की वजह से, ओ अच्छा। तो ये डुअलिटी भला क्यों रहती है? डुअलिटी इसलिए रहती है कि ना मुझे मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन जो व्यक्ति मानता है भाई जो अपने आप आ गया सो आ गया जी, जो इस भाव में रहता है ना वो डुअलिटी से मुक्त हो जाता है। कहता है अच्छा जो अपने आप ही आ गया सो आ गया, ऐसा भाव वाला किसका हो सकता है? भगवान कहते हैं जो स्वामित्व की भावना से मुक्त है ना उसके साथ ऐसा होता है। जो स्वामित्व की भावना से मुक्त है उसके साथ क्या होगा? जो आ गया संतुष्ट है उसके अंदर। अच्छा जो अपने आप आ गया संतुष्ट हो जाएगा वो, ओ अगर ऐसा करेगा ना वो डुअलिटी से मुक्त हो जाएगा। अच्छा डुअलिटी से मुक्त होने से क्या होगा? उसमें ईर्ष्या नहीं रहेगी उसमें। अगर ईर्ष्या नहीं रहेगी तो यार सफलता का उसको होश नहीं रहता, फिर ऐसा होता है उसके साथ। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर उससे क्या होगा? फंसेगा नहीं फिर वो संसार के अंदर। अच्छा फिर भगवान ने बताया कि इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले फिर दो तरह के योगी होते हैं। एक तो ऐसे योगी होते हैं जो कि ब्रह्म में खुद की आहुति दे देते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो देवी देवताओं को आहुति देते हैं। जो देवी देवताओं को आहुति देते हैं वो ऊंचे के लोकों में जाते हैं, और दूसरी तरह के योगी होते हैं जो ब्रह्म में खुद की आहुति दे देते हैं, वो निराकारवादी होते हैं। दो तरह के योगी होते हैं ये। अच्छा ये जो ब्रह्मचारी होता है वो उसके लिए क्या यज्ञ है? उसके लिए है श्रवण यज्ञ। अच्छा गृहस्थ है उसके लिए क्या यज्ञ है? उसके लिए यज्ञ है कि ना अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में दे, इंद्रिय वस्तुओं को अपनी इंद्रियों की अग्नि में दे। तो अगर दे बिल्कुल वैसे दे जैसे यज्ञ में देते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो प्रभुपाद जी वहाँ बता रहे हैं। तो इसलिए जो रेस्ट्रिक्टेड सेक्स लाइफ है गृहस्थ आश्रम के अंदर, उसमें व्यक्ति को जो अपना बीज देना भी होता है तो उसको यज्ञ की तरह देना चाहिए। इंद्रियों की जो वस्तुएं हैं वो इंद्रियों में जाती हैं यज्ञ की तरह। अच्छा ये सब करना होता है तो इसमें श्रेष्ठ कौन सा है? श्रवण यज्ञ या इंद्रियों और इंद्रिय वस्तु वाला यज्ञ? वहाँ जाता है श्रवण यज्ञ श्रेष्ठ है। ये वाला जो इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु वाला यज्ञ होता है ना, इसलिए होता है ताकि एक दिन हम श्रवण यज्ञ पे आ जाएं। शुरू में हर व्यक्ति श्रवण यज्ञ में नहीं आ पाता, इसीलिए तो श्रवण यज्ञ में आ जाए इसीलिए ये करना पड़ता है। तो भैया तो कई प्रकार के आपने जैसे योगी वोगी बता दिया आपने कि ये योगी होता है जो खुद को दे देता है, ये योगी होता है जो कि ऐसे अपना वस्तुएं देता है। तो भला फिर इनमें मतलब सबसे बेस्ट वाला कौन सा होता है? इसमें किसको आप सबसे बढ़िया आप कनेक्शन देते हो? वहाँ कहते हैं देखो जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उस भाव में उसको रिवॉर्ड करता हूँ। अच्छा प्रभु तो आपके भी कई अलग अलग भाव है क्या? मतलब ऐसे कई रेंज है क्या उसमें? वहाँ कहते हैं देखिए मैं तो एक ही हूँ, मुझको देखने वालों के भाव अलग अलग होते हैं, मैं तो एक ही हूँ। जो कि मेरे को निर्विशेष रूप में देखते हैं, यानी कि मेरी क्वालिटीज़ को नहीं देखते, सिर्फ ये मानते हैं हाँ गॉड इज़ ग्रेट, बट ग्रेट ही मानते हैं, वो निर्विशेषवाद के होते हैं। वो जैसे कमल है, सिर्फ कमल मानता है, लेकिन कमल जो है नीला है, कमल में इतनी पंखुड़ियाँ हैं, कमल में ये वाला फ्लेवर है, ये सब नहीं देखते, उससे देखते हैं कमल। इसको बोलते हैं निर्विशेष ज्ञान, यानी एट्रीब्यूट लेस ग्रेटनेस ऑफ गॉड इज निर्विशेष ज्ञान। और बाकी फिर देखो देवी देवताओं की और भी हो लेते हैं, तो फिर उनकी भी इच्छा पूरी होती है और कुछ मेरे भक्त बन जाते हैं। तो इससे जो जिस अनुपात में मेरे पास आता है वैसे वैसे मैं उसको रिवॉर्ड करता हूँ। तो वही है, ये था माम प्रबद्धन्ते ताम से बजाम में वैसे रहता है। कहते अच्छा ओ, तो भगवान एक तो ये हो गया, ये सेक्रीफाइस करना जो है इंद्रिय वस्तुएं देना, और दूसरा आपने बताया ज्ञान प्राप्त करना। तो इसमें श्रेष्ठ कौन सा है, बेटर कौन सा है? भगवान का ज्ञान प्राप्त करना जो है, श्रवण यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ है। तो ओ ये श्रवण यज्ञ श्रेष्ठ है। ये तो ये जो मतलब ज्ञान प्राप्त होता है, ये श्रवण यज्ञ किससे करते हैं हम लोग? ये कौन किससे मिलता है? ये तो उसके पास गुरु के पास जाना पड़ता है उसके लिए। तो गुरु के पास कैसे जाना? टपोरी बन के जाना? कैसे बन गया? ना तत्ति पढ़ी पाते ना परिप्रश्न न सेव्या। उसके पास जाना है, उससे जाके प्रश्न पूछने हैं, उससे श्रवण करना है, सुनना है, और सेवा भी करनी है उसकी। तो उसके यहाँ से उसकी वाणी सेवा भी करनी है और उसकी वपु सेवा भी करनी है, दोनों सेवा करनी है। उसे परिप्रश्न ने सेवा भी करना चाहिए, परिप्रश्न ने भी करना चाहिए उसे। तो योगी सुनने की सेवा, वाणी सेवा, और सेव्या यानी कि ये होगी वपु सेवा, दोनों सेवा करनी चाहिए। पहले कौन सी इसमें सेवा आती है? वाणी सेवा। परिप्रश्न है ना, ये करेगा तो लोग अरे भाई महात्मा जी से बड़ा ज्ञान मिला हमें, तो महाराज की कोई सेवा हो, महाराज जी की कोई सेवा हो जाए, महाराज जी आपने हमारे सवालों का जवाब दे दिया, महाराज जी हमारे को सेवा है। तो सेवा करने की इंस्पिरेशन किससे आती है? वाणी सेवा करके। इसलिए कई बार जो नए नए लोग आते हैं उनको हम गुरु की सेवा में नहीं लगाते, ओनली इनिशिएटेड डिवोटीज को लगाते हैं। नए लोग उनको पता नहीं, उनको बोलते हैं महाराज आ रहे, महाराज आ रहे, गुरु आ रहे,
कभी कमरा सजा दो। कौन आ रहा है भाई? कहता वो महाराज जी आ रहे हो, ये महाराज जी है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ठीक है ठीक है। क्या करना क्या यहाँ पर? इसने कभी परिप्रश्न ने किया ही नहीं, तो वपु सेवा करने के लिए स्पिरिट है ही नहीं उसके अंदर। तो जिसने परिप्रश्न किया हुआ है, श्रवण किया हुआ है, सम्मिश्र भाव से, विनीत भाव से, उसको जो ज्ञान मिलता है, अरे भाई महाराज जी में भाई ज्ञान तो है, महाराज जी को सेवा हो जाए। ये महाराज जी 51,000 रुपये माहिता से महाराज जी। अब कोई फिजिकल सेवा कर पाता है, वपु सेवा कर पाता है। अफकोर्स वपु सेवा का मौका मिले तो जरूर करना चाहिए, पर वाणी सेवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाणी सेवा से श्रद्धा बढ़ती है ना। श्रद्धा बढ़ती है तो सेवा करने में रस आता है। अरे उनकी सेवा हो गई भाई, अरे उनके हमने चरण पादुका उठा लिए, महाराज जी कपड़े धोने का मौका मिला मेरे को, महाराज जी के लिए मैं इडली बना के लेके आई। अरे भाई हम तो तर गए भैया, महाराज जी के लिए ब्रेड बनाई हमने, अरे तर गए भैया, तर गए हम तो। क्योंकि पहले परिप्रश्न ने किया हुआ है ना, इसीलिए सेव्या इस भाव के साथ गुरु के पास जाएंगे तो श्रवण यज्ञ जो है आपका बढ़िया रहेगा। कहते हैं ओह अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया हो गया फिर तो और ज्ञान कहाँ से मिलता है? ये जो गुरु जन है ये कहाँ से ज्ञान देते हैं? शास्त्र से देते हैं वो। ओह अच्छा अच्छा, शास्त्र में अगर किसी की श्रद्धा ना हो तो उससे क्या होगा? फिर उसका पतन हो जाएगा उसका। अच्छा, पतन कैसे हो जाता है? अगर शास्त्र में श्रद्धा ना हो तो उससे क्या हो? पतन वाली क्या बात है उसमें? डाउट्स रहेंगे, डाउट्स की वजह से पतन हो जाता है। अच्छा हाँ, ना वो इस जन्म में खुश रहता है ना अगले जन्म में। इस जन्म में डाउट है, यार जो मैंने ले लिया रास्ता, सही किया नहीं किया, सही किया नहीं किया, डाउट आ गया उसको भाई, इस जन्म में दुखी रहेगा। और क्योंकि डाउटफुल था तो कोई ढंगा कुछ किया ही नहीं, अगले जन्म में फिर दुखी। कहता है क्या किया पिछले जन्म में? कहता है तो डाउट ही। कहता अरे यार, इस जन्म में भी दुखी, अगले जन्म में भी दुखी। डाउटिंग सोल इज नीदर हैप्पी इन दिस लाइफ और द नेक्स्ट। अच्छा, डाउटिंग सोल कैसे होती है जी? ये ज्ञान प्राप्त नहीं करती है, डाउट करती है, पता नहीं गुरु जी सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र में सही लिखा है नहीं लिखा है। डाउटिंग सोल कैन नॉट बी हैप्पी, भगवान बता रहे हैं। अच्छा, और ऐसा व्यक्ति जिसका डाउट नहीं है उसके साथ क्या होता है फिर? भगवान ये तो बताइए। भगवान कहता है ऐसा व्यक्ति सिचुएटेड होता है इन द सेल्फ एंड सेल्फ। ऐसा व्यक्ति खुद में और खुद के स्रोत प्रभु में, दोनों में एकदम फिक्स रहता है ऐसा। तो इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं प्रभु मैं ना बहुत कंफ्यूज हो गया। एक तरह आप बोल रहे हो किताब पढ़ो ज्ञान लो, एक तरफ अभी 3rd चैप्टर में आप बोले कर्म करो। हर एक अपना स्वभाव है, उसको कर्म करना चाहिए। कहता भगवान आप चाहते क्या हो? आप इतना घुमा दिया आपने। कभी आप बोलते हो किताब पढ़ो, ज्ञान लो, एक जगह बोलते हो कर्म करो, करना क्या है? ऐसा कंफ्यूज कर रहे हो आप मेरे को। भगवान ने कहा भाई मैं तो उससे बताया कर्म भी करना चाहिए, ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए, ताकि तुम ज्ञान के साथ कर्म करो। अच्छा हाँ, जो पहला वाला बताया था 3rd चैप्टर वाला, उसमें ज्ञान नहीं था, उसके अंदर सिर्फ कर्म था और थोड़ा उसमें कुछ देना था। ये लो जी प्रभु थोड़ा तुम भी ले लो, ये लो प्रभु जी थोड़ा तुम भी ले लो, ज्ञान आना था उसके अंदर। तो अब जो बता रहा हूँ ना, ये भी एक्शन है। जो 3rd वाला बताया था 3rd चैप्टर में, वो भी एक्शन था, लेकिन ये वाला एक्शन तेरे को ये बढ़िया क्वालिटी का एक्शन है, क्योंकि इस एक्शन के पीछे ज्ञान है। जब ज्ञान यहाँ चलता है और सेवा और कर्म यहाँ चलते हैं, तो ऐसे कर्म बांधते नहीं हैं अर्जुन। हाँ तो अरे प्रभु तो बहुत बड़े बता दिया आपने। तो भगवान फिर आपने अभी तक जो बताया इसको मैं एक साथ कैसे समझूँ? यार बताओ जरा मेरे को। क्या तूने देखा है कभी कभी लोग जो है पेड़ पौधों में पानी देते हैं? कहते हाँ। पहले क्या करते हैं? कहते पहले जड़ को देखते हैं, फिर क्या करते हैं? कहते फिर उसमें फवारा लगा देते हैं उसके ऊपर। हाँ, तो जो जड़ को देखना है वो है सांख्य योग, और पानी देना है वो है भक्ति योग। दूसरे कुछ लोग इनको अलग अलग मानते हैं, कहते हैं अरे भाई अलग अलग नहीं है, जड़ को दे के पानी में देना ये एक ही कार्य है। इसीलिए सांख्य योग और ये भक्ति योग ये सेम ही होता है। ये लोग मानते हैं सांख्य योग अलग है, ये वाला अलग है, सेम ही है ये। सांख्य योग मतलब ज्ञान प्राप्त करना, जड़ क्या है चेतन क्या है उन्हें फ़र्क देखना, उसके बाद जो चेतन है उसमें अपने आप को इन्वेस्ट करना, जड़ से अपने आप को फ्री करना, यही तो है। इसको फ़र्क भेद करना वो ज्ञान योग है, सांख्य योग है, और पानी देना वो भक्ति योग है। तो गार्डनिंग की ना तूने? हाँ मैंने गार्डनिंग की, मैंने, बस यही तो है, सिंपल है और क्या। इसलिए वर्क एंड रेनंसिएशन दोनों साथ चलते हैं, क्योंकि रेनंसिएशन मिलती है नॉलेज से, और इस तरह से वर्क हमारा फंसाता नहीं है, हमको फंसते नहीं है संसार के अंदर हम। तो अच्छा, तो भगवान जो फंसता नहीं है कभी भी जीवन के अंदर, ऐसा कैसे होगा? मतलब फिर उसका सामान्य व्यवहार कैसा रहता है? भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति इज डियर टू ऑल एंड एवरीवन इज डियर टू हिम।
ऐसा व्यक्ति सबको प्रिय होता है और सब उसको प्रिय होते हैं, ऐसा होता है वो। अच्छा, ऐसा किसके साथ होगा जो सबसे प्रेम भी कर ले और सबसे प्रेम ले भी ले? भगवान ने कहा जिसके मन और इंद्रियां उसके वश में है ना वो, क्योंकि जानता है कब किससे कैसे व्यवहार करना है, क्या करना है, वो जानता है। तो जिसकी मन और इंद्रियां उसके वश में है वो सबका प्रिय होगा और सबसे वो प्रेम भी करेगा। अच्छा, इंद्रियां और मन जो है वो वश में होने चाहिए उसके। हाँ, लेकिन ये कैसे होते हैं? भगवान कहते हैं बाय वर्क एंड डिवोशन। अगर वो ये काम करेगा ना, डिटैच्ड एक्शन, इसकी वजह से उसकी इंद्रियां वश में आएंगी। इंद्रियां वश में आएंगी तो उसका व्यवहार ऐसा हो जाएगा जिससे कि वो सबका प्रिय भी हो जाएगा और सब उसको प्रिय हो जाएंगे। और जो इस तरह से व्यवहार करेगा कभी भी फंसेगा नहीं, वो कभी अनटैंगल नहीं होगा संसार के अंदर। वो कहते हैं अरे वाह प्रभु, ये तो आपने कमाल की बता दी। कहते मतलब ऐसा कोई एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए? कहते हाँ, भगवान ने कहा जैसे कमल होता है ना, कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ कहाँ नहीं होता, कीचड़ के ऊपर होता है। खिलता कहाँ है? कीचड़ में, लेकिन मैला नहीं होता, गंदा नहीं होता, उसके ऊपर वैक्स कवरिंग होती है ना, इसीलिए कीचड़ में होकर के भी गंदा नहीं होता वो। उसी तरह से आत्मा के साथ भी होता है। आत्मा जब दिव्य ज्ञान की वैक्स कोटिंग के साथ जब जगत में काम करती है कीचड़ के अंदर, तो वैक्स कोटिंग की वजह से, इस दिव्य ज्ञान की कोटिंग की वजह से इंसुलेट हो जाती है, मैली नहीं होती, जैसे पत्ता मैला नहीं होता। सो डिवोटी लिव्स इन द मटीरियल वर्ल्ड बट नॉट मटीरियली बट अबव द मटीरियल वर्ल्ड। समझा? अरे प्रभु, ये कमल का पत्ता बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। ये तो हमने देखा कमल का पत्ता तो कीचड़ में ऐसे निकालो, लेकिन कीचड़ उचड़ नहीं लगा होता उसको, वैक्स कवरिंग होती है उसके ऊपर। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया आपने, नाइस। अच्छा, तो भगवान फिर ऐसे जो रह रहा होता है तो फिर उसकी मतलब मन बुद्धि और तो मतलब उसका 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 क्या हाल चाल होता है? भगवान ने कहा देख, मन बुद्धि और श्रद्धा ये तीनों जिसकी प्रभु में लगी हुई हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए तो मुक्ति कन्फर्म्ड है भाई। तो मुक्ति कन्फर्म्ड है। अच्छा, जिसकी मुक्ति कन्फर्म्ड है तो समान व्यवहार कैसा रहेगा उसका? भगवान ने कहा समान व्यवहार होगा समदर्शिना, पंडिता समदर्शिना। वो चाहे कुत्ते को देखे, चंडाल को देखे, या फिर किसी हाथी को देखे, संभाव। वो चाहे सोने को देखे या पत्थर को देखे, संभाव। संभाव का मतलब ये नहीं वो डल हो जाता है कि पूछे भाई ये क्या है? हाथी। ये क्या है? ये भी हाथी। वो क्या है? सब हाथी। समदर्शिना। ये समदर्शिना मतलब ये नहीं कि भाई उसका अब समदर्शी हो गया वो, अब मतलब उसको और कुछ नजर नहीं आता। कहते हैं अब क्या हाथी जी, क्या हाथी, क्या चंडाल, क्या कुत्ता, ये सब के सब तो ब्रह्म ही है। नहीं, ये तो मायावादी अंडरस्टैंडिंग है। भक्त देखता है कि सबके हृदय वास्तव में आत्मा ही है, सब कठपुतली बने हुए हैं प्रकृति के तीन गुणों के। ये बहुत गुस्सा कर गया, ओ तमोगुण की रस्सी खींच रही है इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई बहुत सोच रहा है बस यार एक बार मौका मिल गया ना, देख फिर मैं क्या कमाल करता हूँ। वो देख पाता है वो आत्मा है, रजोगुण की रस्सी खींच रही है इसको। अच्छा। कोई व्यक्ति बड़ा सात्विक है, नमस्कार जी, नमस्कार सभी को, हमारा नमस्कार है, नमस्कार। आत्मा है सत्वगुण की रस्सी में। समदर्शिना, समदर्शिना। तो वो किसी को आरोप नहीं लगाते ये अच्छा है या बुरा, वो तो ये देख पाता है कि किस तरह से तीन गुणों की रस्सियाँ हैं वो चला रही हैं। हाथी को भी, चंडाल को भी, कुत्ते को भी देख पाता है वो सब आत्मा है, साथ में परमात्मा भी हो। अच्छा। पंडिता समदर्शिना, ये उसका बिहेवियर हो जाता है उसका। तो इसलिए वो कभी फंसता नहीं है, क्योंकि उसका किसी से द्वेष नहीं होता, ना किसी से बहुत एक्सेसिव अटैचमेंट होती है उसको किसी से, ना किसी से द्वेष होता है। समदर्शिना है वो, तो ऐसा उसका व्यवहार हो जाता है। तो ओ अच्छा, और ऐसा जो बिहेवियर रखने वाला है उसको दिव्यता प्राप्त होती है। अच्छा, ये दिव्यता प्राप्त कैसे होती है भगवान? तो भगवान ने कहा जो कि ना साइंस ऑफ गॉड, जो कि भगवान के विज्ञान को समझना चाहता है या समझता है, ऐसे व्यक्ति को दिव्यता प्राप्त होती है। अच्छा, साइंस ऑफ गॉड समझने के लिए तो फिर साइंस ऑफ गॉड समझने के लिए फिर क्या चाहिए? भगवान का उसके लिए बुद्धि चाहिए होती है। वन शुड हैव इंटेलिजेंस। अच्छा, बुद्धि, ये असली वाली बुद्धि किसको प्राप्त होती है? नकली वाली तो हमने खूब देखी है, वो तो शकुनी की भी है। असली वाली बुद्धि भला कैसे प्राप्त होती है? तो भगवान का असली बुद्धि इसको प्राप्त होती है जो कि प्लेजेंट और अनप्लेजेंट में संभाव रहता है। वो प्लेजेंट के पीछे नहीं भागता और अनप्लेजेंट से दूर नहीं भागता, वो दोनों को ही
समान रूप से देखता है। ऐसे व्यक्ति की वास्तव में बुद्धि स्थिर होती है। स्थिर बुद्धि से ऐसा व्यक्ति भगवान के विज्ञान को समझ पाता है। जिसको विज्ञान समझ आता है भगवान का, वो दिव्यता को प्राप्त करता है। ओह, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रभु। उसके बाद फिर भगवान ने बताया किसको मुक्ति तुरंत मिल जाती है, अभी एकदम नियर फ्यूचर में उसको मिल जाएगी, एकदम वेरी नियर फ्यूचर। किसको मिलेगी? जो इसके लिए कॉन्स्टेंटली प्रयास करता रहता है उसको मुक्ति नियर फ्यूचर में मिल जाएगी। कॉन्स्टेंटली लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, सालों साल लगा हुआ है, सुबह दोपहर शाम हफ्ते महीने साल 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 बीते कर जा रहा है। द वन हू इज कॉन्स्टेंटली एंडेवरिंग, ऐसे व्यक्ति को नियर फ्यूचर में, वेरी नियर फ्यूचर, उसको मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, कॉन्स्टेंटली एंडेवर करना, इसके लिए क्या ज़रूरी होता है? भगवान ने कहा सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मसंयम। आत्मसंयम के द्वारा हम कॉन्स्टेंटली एंडेवर कर पाते हैं। अच्छा, ओह, आत्मसंयम, आत्मसंयम वाला क्या होता है? इसका थोड़ा डिटेल में दीजिए ना, ये क्या, इसका हिसाब किताब क्या है ये आत्मसंयम का? भगवान ने कहा आत्मसंयम का मतलब द वन हु चेक्स द एक्शंस ऑफ एंगर एंड डिजायर, जो कि क्रोध और इच्छा इनकी पुशिंग्स को सहता है। ऐसा व्यक्ति डिसिप्लिन रह पाता है। जो डिसिप्लिन रह पाता है वो अथक रूप से प्रयास कर पाता है, और जो अथक रूप से प्रयास करता है उसको बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी उसको मुक्ति प्राप्त होती है उसको। ओह, अच्छा भगवान, ये तो हो गया, चलो वो तो उसको नियर फ्यूचर में उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब भी इस जन्म में वो कैसे खुश रहेगा? वो भगवान ने कहा उसके लिए भी सेम ही है। अगर इस जगत में खुश रहना है रहते हुए, तो भी इच्छाओं को और क्रोध के जो आवेश हैं इनको संभाल ले। और मुक्ति की, अच्छा मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए भी यही करना है। अच्छा, दोनों के लिए भगवान सेम काम करना है? हाँ, लेकिन भगवान को गुस्सा तो लेकिन आया था मेरे को ना, गुस्सा तो लेकिन आया था, ऐसा दिमाग खराब होया था ना मेरा, गुस्सा तो मेरे को आया था। और इच्छाएं भी ना बहुत है मेरे अंदर, लगता है कि इसका मजा कर लूँ, ये मेरा ही तो है, ये मेरी ही तो है, ऐसा बहुत भाव आता है मेरे अंदर। तो फिर क्या करूँ? वहाँ कहते देखो भैया, ये बात तुमको समझनी पड़ेगी। ये अध्याय का आखिरी श्लोक है, 5.29 का श्लोक है, बताओ। यस, तू कह रहा है भाई तू इंजॉय कर, इसका इच्छा है तो इसको भोगने की, उसको भोगने की। भाई भोगता मैं ही हूँ, मैं हूँ भोगता। सारी तपस्या का फल मेरे लिए ही है, सारे देवी देवता मेरे से ही हैं। ये संत महात्मा इनसे तू मांगता है ना आशीर्वाद, ये दे दो जी, दे दो जी, आशीर्वाद दे दो जी, हमारा मजा हो जाए। भाई वो भी मेरे से ही हैं। वो तपस्या करते हैं ना, उसका फल किसके लिए करते हैं? मेरे लिए करते हैं वो। तो यार भी इच्छा हो जाए, इच्छा हो जाए, इच्छा फ्रस्ट्रेट होगी, गुस्सा आ गया, ये तुम करना ही नहीं है तुमको। मैं कंट्रोलर हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, मैं ही नियंता हूँ भाई, मैं ही सृष्टि करता हूँ। जो ये बात जानता है ना वो शांति प्राप्त होती है उसको। जो ये बात नहीं समझता फिर लगा रहेगा वो क्रोध में और इच्छा के अंदर लगा रहेगा वो। क्या कमाल है यार, मतलब हम क्या रहे, नथु कह रहे क्या, अरे हम भी तो कुछ होते हैं यार, बताओ एक जो बंदा वहाँ चला गया यार, अरे बताओ हमने काम किया था, उसको दे दिया उसने सारा फल, कमाल की बात है जी। इन्वेस्टमेंट हम करें, वो फायदा वो उठा ले, वो हमारी इच्छा फ्रस्ट्रेट हो रही है इस दुनिया के अंदर, ऐसा। लेकिन वो भोगता तो भगवान है ना, है क्या? देखो भाई ये बात समझेगा तभी तो को शांति मिलेगी। क्या तो ऐसे तड़पता रहेगा, बता रहा हूँ, कभी इच्छाओं को तड़पता रहेगा, इच्छा पूरी हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए, इच्छा पूरी नहीं यार। तो चाहता है इस सारे प्रोग्रामिंग से निकल जाता है। हाँ कहता है बस ये मान ले भाई प्रभु हैं, सारे वही इंजॉयर हैं, खुश रहेगा तू। कहते लेकिन तो हम मजा ना करें क्या, हम खुशी मना रहे हैं। तो भाई तू ये कर लेगा ना तो खुशी प्राप्त हो जाएगी। खुशी प्राप्ति के लिए शांति चाहिए होती है। शांति चाहिए तेरे को? कहते हैं हाँ शांति चाहिए, मेरी वाइफ शांति निकाल ली उसने मेरी। अच्छा तो भाई तेरे को रियल शांति चाहिए तेरे को? हाँ रियल शांति चाहिए। तो भाई 5.29 फॉलो कर ले तू। प्रभु भोगता है, वही इंजॉयर है, वो मान लेगा ना तू, तो भाई तेरी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी तो तेरे को क्रोध नहीं आएगा, तो तेरी इच्छा और क्रोध दोनों से बढ़ जाएंगे तेरे। तो इस जगत में भी खुश रहेगा तू, आने वाली दुनिया में अगले लाइफ में भी खुश रहेगा तू। ये है पीस फॉर्मूला। जब जब तू भगवान के डिपार्टमेंट में घुसेगा, जब जब तू नियंता बनना की कोशिश करेगा, दुखी होगा। जब जब तू भोक्ता बनने की कोशिश करेगा, दुखी होगा। इसलिए बेटा दुखी ना हो, सुखी होना तेरे को, शांति चाहिए तेरे को। भगवान के डिपार्टमेंट में नहीं घुसने का, अपने डिपार्टमेंट काम करने का। समझ में आ गया? अरे भाई ये तो भाई कमाल की बात बोल दी भाई। यानी मैं अपना रोल निभा ही नहीं रहा, मैं किसी और का रोल कर रहा हूँ, तब भी तो तेरे को शांति ना है, क्योंकि जो तेरा रोल है तो करता ही नहीं है। जो प्रभु का रोल है उसमें घुसा हुआ है। मेरे को मजा करना है, मेरे को मजा करना है, मेरे को। अरे भाई जब भोगता हुआ तो तू मजा कैसे करेगा? गलत रोल, गलत डिपार्टमेंट। वो एचओडी वो है, उसके कंट्रोलर वो है, कंट्रोलर का एचओडी भगवान।
एंजॉयमेंट क्या छोटी, भगवान। जो ये स्वीकार कर लेगा ना, उसको प्रभु से ज़्यादा आनंद आएगा। समझ गया? अरे भाई ये तो भगवान, ये तो कमाल की बात बता दी आपने, वाह। अच्छा योगी भला क्या होता है? फिर उन्होंने पूछा, फिर अब इसमें आ गया कि भाई भगवान को भोक्ता मानना है, भगवान ही सब कुछ है। तो फिर भगवान फिर योगी की परिभाषा बताते हैं। योगी वही है भाई, ऐसा नहीं जो कि न वो जो बत्ती नहीं जलाता, कोई काम नहीं करता, बैठा हुआ है योगी, ना 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 ना। अरे शेर के मुंह भी जो है मृग ऐसे नहीं घुस जाता, उसको भी काम तो करना पड़ता है, उसको भी कर्म तो सबको करना पड़ेगा, सन्यासी को भी करना पड़ेगा। लेकिन असली योगी, असली सन्यासी वो है जो कर्म फलों को प्रभु को अर्पित कर देता है ना, वो होता है, ऐसे योगी होता है। इसमें कच्चा योगी भी होता है, पका हुआ योगी भी होता है। कच्चे योगी बोलते हैं योग रुरुक्षु, जो कि रोते रोते योग करता है, योग रुरुक्षु। अरे और योग करना पड़ेगा, और योग करना। जब बढ़िया वाला योग में होता है एकदम पक्का वाला, उसको हो जाएगा योग आरूढ़। अब योग पे आरूढ़ हो जाता है, वाह यस योग आरूढ़। लेकिन जब रो रो के योग करता है, उसको बोलते हैं योग रुरुक्षु। ये दो तरह के योगी होते हैं। शुरू में योग रुरुक्षु होता है, रोते रोते योग करता है वो, लेकिन धीरे धीरे योग आरूढ़ हो जाता है वो, ऐसा होता है। तो शुरुआत में ऐसा करना पड़ता है, कर्म फलों को देना पड़ता है। कर्म फलों को देगा तो उसको फिर उसका ज्ञान प्राप्त करता है, वो थोड़ी बुद्धि शुद्ध होती है ना। अब थोड़ा भगवान के लिए कर्म करके थोड़ा कोई दान दून दे करके जब देता तो थोड़ी बुद्धि शुद्ध होती है, तो किताब समझ में आती है, किताब समझ में आनी शुरू होती है। उससे पहले किताब खोलता है तो उसमें नींद आती है, अरे समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या चल रहा भाई है। तू भाई तू लड़ ले भाई, तू लड़ ले यार, तू क्यों नहीं लड़ रहा यार। और मैं नहीं लड़ूंगा भाई, तू लड़ ले यार, तू मेरा साला यार, नहीं जीजा तू मेरा, तो लड़ ले। नहीं साले साहब मैं लड़ूंगा। नहीं जीजू तू, नहीं साले साहब, नहीं जीजू प्लीज़ तुम लड़ लो ना जीजू। नहीं साले साहब मैं नहीं लड़ रहा, मैं देखिए साले साहब। नहीं यार ये भगवदगीता तो यार जीजा साला में निकल गई सारा, हमको समझ नहीं आया यार। ओ भाई साहब थोड़े कर्मों के फल दो ना भगवान को, मेहनत करते हो ना, पैसा कमाते हो, हाँ थोड़ा दो ना। जब देंगे तो होता क्या है, अस्तित्व शुद्ध होता है। अस्तित्व शुद्ध होता है तो बुद्धि शुद्ध होती है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो किताब समझ में आती है। अब हमको समझ में आया भाई, ये लड़ाई वड़ाई की बात नहीं है, ये कुछ और ही बात चल रही है यहाँ पर। तो लड़ाई का तो सिर्फ मैदान ही है, ये तो ड्रामा हो रही है भैया वहाँ पर। लेकिन बात तो भैया बहुत गहरी चल रही है यहाँ पर। कब समझ में आया, तो खुद दिया था हमने, तब फिर ये बुद्धि में बात आई हमारे। फिर वो डिटैच्ड वर्क कर पाता है, ऐसा व्यक्ति कर पाता है। जो ऐसा व्यक्ति कर पाता है, डिटैच वर्क कर पाता है, अब ये तैयार हो जाता है वैदिक साधना भक्ति के लिए। बेसिकली 6 चैप्टर है ना, ये आप देखेंगे सारा भरा हुआ है वैदिक साधना भक्ति वाला। इसमें ज़्यादातर इम्प्लीकेशन जो भी इसके अंदर बताया जा रहा है, हमको लगा रही है तो भाई ध्यान योगी के लिए है भाई, असल में ये वैदिक साधना भक्ति के लिए है। ये इसमें जो कुछ बताया जाएगा, तो इसमें 6 चैप्टर में जो कुछ भी आ रहा है ये वैदिक साधना भक्ति के लिए है। इसके अंदर सब कुछ बड़े प्रैक्टिकल एकदम। तो जो ये कर लेगा, वैदिक साधना भक्ति कर लेता है, जो 6 चैप्टर तक आ गए भाई, अब ये रागानुगा में फिर अब आगे की ओर जाएगा, ऐसा। तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ता है। और जो निचले लेवल पे किया, उसके एडवांटेज अगले लेवल पे भी है, प्लस मोर एडवांटेज। और तो इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। सबसे अंदर का सर्कल क्या है, फ्रूटिव एक्टिविटी। उसके बाहर का सर्कल ज्ञान, उसके बाहर का सर्कल निष्काम कर्म, उसके बाहर का सर्कल वैदिक साधना भक्ति, फिर रागानुगा साधना भक्ति। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है वास्तव में, ऐसा। तो भगवान ये जो मतलब आपने बताया कि भाई एक तो है जो रो रो के जब करता है, योग करता है, एक जो है जो हंसी हंसी करता है, बढ़िया से करता है, वो आरूढ़ हो जाता है योग पे। इसमें लेकिन अल्टीमेटली मतलब डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? भगवान का डिसाइडिंग फैक्टर जो है मन है। मन है। जिसका मन नहीं लगा होता योग में, वो रो रो के करता है योग। अब मन तो लगानी है, किसे 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 रा किसे किसे तेरा मन लगा है? बिल्कुल नहीं लगा यार। एक बार माला हो, शक्ल ना देखूं मैं इसकी माला की, तो रोके और करता है योग रुरुक्षु। तो जब मन को लगाना ना, असल में सारा खेल मन का है। जिसका मन वश में आ गया, दोस्त है उसका मन। जिसका मन वश में नहीं आया, सबसे बड़ा दुश्मन उसके खुद घर के अंदर बैठा है। भले बाहर देखता है ये आदमी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। नहीं सर, बाहर दुश्मन नहीं है, अंदर ही बैठा है बदमाश। सबसे बड़ा दुश्मन अंदर ही बैठा है। अच्छा, सबसे बड़ा दोस्त तो वो बहन सबसे पक्का दोस्त है मेरा। नहीं सर, अगर मन वश में आ गया ना, वो सबसे अच्छा दोस्त होगा। तो सारा खेल जो है मन का है। इसलिए कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। अर्जुन, हम कभी नहीं कहते बॉडी योर ओन बिजनेस, क्योंकि सारा खेल तो मन का है। मन चंगा तो सब चंगा, मन दुखी तो बंदा दुखी, ऐसा। तो इसलिए इस मन को जो है
लगाना चाहिए। अच्छा ये मन को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान ने देखो मन को लगाने के लिए ना तुमको सीधा बैठना पड़ेगा, ठीक है? सीधा बैठना, ऐसे भी नहीं बैठना ना ये वाला कर्व ना ये वाला कर्व, सीधा सीधा बैठना चाहिए और एकांत और पवित्र स्थान में बैठना चाहिए। अच्छा प्रभु, लेकिन आजकल कलयुग में तो एकांत स्थान पवित्र नहीं रहे और पवित्र स्थान एकांत नहीं है, तो फिर साधु संग बैठे बेटा, वो बेस्ट है, ठीक है? एकांत स्थान में बैठना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए, बहुत नीचे नहीं बैठना चाहिए, वहाँ कीड़े मकोड़े आ गए दिक्कत हो जाएगी। बहुत ऊंचा नहीं बैठना चाहिए, ऊंचे बैठ गए तो कुर्सी थोड़ी हिल गई, ठीक है? तो बहुत ऊंचा नहीं बैठना, बहुत नीचे नहीं बैठना, और ये सॉफ्ट हो, जो बैठने की जगह हो ना वो सॉफ्ट रहेगी तो अच्छा रहेगा, ये तो अनकंफर्टेबल रहेगा, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो ध्यान लग नहीं पाएगा। तो ये सॉफ्ट रहना चाहिए, ठीक है? ये बढ़िया रहेगा। कुशाग्रास हो तो अच्छा है। अब कुशाग्रास नहीं, ओडोमस लगा ले, तो उससे क्या, कुशाग्रास में कीड़े मकोड़े नहीं आते कुशाग्रास से, तो मच्छर उच्छर को तंग ना करें। तो उसको ओडोमस नहीं, भगवान ही बोल दिए होते, तो ओडोमस लगा दिया, ओडोमस लगा करके ना बहुत ऊँचे स्थान पे ना नीचे स्थान पे, और इस तरह से पवित्र स्थान पे बैठ के जो है सीधा बैठना चाहिए, और इस तरह से मन को नाम पे फिक्स करना चाहिए, एक पॉइंट पे फिक्स करना चाहिए। ये इसकी शुरुआत है भाई। अच्छा ये भगवान ने आपने बताया, लेकिन ना मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन बार बार ना बीच में फिर ना मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं, तो इसके अलावा कुछ करना चाहिए जिससे मैं ये जो आपने मेरे को बताया सीधा बैठना, ये वो ये वन पॉइंट ध्यान वान लगाना, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने देखो खाने और सोने में ना तुमको नियमित होना पड़ेगा। जिस व्यक्ति का खाना सोना उल्टा सीधा होता है, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन पाता है। जो बहुत ज़्यादा खा लेता है, भाई खबर आप भटूरे आए हुए आज, लाओ यार आज तो हो ही जाए भाई, दे भटूरे दे भटूरे दे भटूरे, बहुत ज़्यादा खाता है। और कभी बहुत कम खाता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी सिर्फ 2 प्याले छाछ भी जीते थे। वीरेंद्र प्रभु 2 प्याले छाछ बस। हम क्या कर रहे हैं दुनिया के अंदर यार, खाने पीने बिजी हैं, मैं भटूरे खा के मैंने भटूरों को सताया मैंने इतना ज़्यादा, बस अब छाछ पी के निकालूंगा उनको मैं। छाछ पी के ऐसी वीकनेस हुई तो बाथरूम में अरे प्रभु जी इतना कम क्यों खा लिया आपने? तो बहुत कम खाओगे, बहुत ज़्यादा खाओगे, दिक्कत होगी भाई। बहुत ज़्यादा सो गए, कहते आज कोई सेवा नहीं है, सो गए भैया, आज ऑफिस से छुट्टी है, उठाना नहीं मेरे को कोई। 9 बजे तक सोए, उठे, खाए पिए, फिर दोपहर में फिर सो गए, शाम को फिर कुछ खाए पिए, फिर टाइम, फिर रात को फिर और देर रात तक रात को नेटफ्लिक्स से मूवी देखे। दिन में अभी सो लिए तो रात को नींद आएगी नहीं, फिर रात को अपना नेटफ्लिक्स पे देखा बढ़िया को, चलो मूवी देखते, लेटेस्ट मूवी कौन सी है भाई, लेटेस्ट, फिर रात फिर सुबह देर से उठे, सारा स्केड्यूल आगे पीछे हो रखा है। अरे भाई तो जो बहुत कम सोता है, जो कम सोएगा फिर उसको नींद भी आती है, फिर जपा में नींद आएगी, क्लास में नींद आएगी, उसको नींद आएगी। नियम सोना चाहिए कि मैं नहीं 2 घंटे सोएंगे, तो वो 2 घंटे सोते थे भाई हमारे आचार्य, तो 2 घंटे सोते थे, मैं 2 घंटे से दोपहर में सोता हूँ मैं तो कुछ तो फॉलो कर रहा हूँ आचार्य को, पर रात को फॉलो नहीं कर पाता बस उनको। दिन में तो 2 घंटे सोता हूँ, वो भी 2 घंटे सोते थे सर, वो टोटली 2 घंटा सोते थे, तो उनको कॉपी नहीं करना। तो बहुत ज़्यादा सो जाएंगे तो उससे आलसी हो जाएंगे, कम सोएंगे तो पगलैट हो जाएंगे। अब ना कुछ भक्त एकदम लाल लाल आंखें लेके घूम रहे होते हैं, कहा प्रभु ऐसा कैसे? सोता नहीं हूं मैं, चलता रहता है रात को, तो लाल लाल आंखें लेकर ही घूमना होता है। और तो इसलिए भाई सो जाओ, 5.5-6 घंटे सोना चाहिए, नींद लो प्रॉपर, ठीक है जी, जरूरी है। हल्दर माना जाए तो हमारे कहते हैं मेरा प्रसाद मुझे थोड़ा आगे पीछे चलेगा, 6 घंटे का नींद में कुछ चाहिए, मैं 6 घंटे जरूर सोता हूँ। हल्दर महाराज बता रहे थे जरूरी है। तो वो सोचे नहीं तो तमोगुण की एक्टिविटी, हाँ तमोगुण है भाई, लेकिन जरूरी है अभी हमारे लिए, जरूरी है। देखो जिनको ठीक से नींद नहीं आती बेचारे, साधना उनकी देखो लेफ्ट राइट हो जाती है बेचारों की, रात को नींद नहीं आए, मुझे नींद ना आए, क्यों नींद आए? तो बस चल रहा है कुछ, मशीन चलती रहती है उनकी, स्विच ऑफ हो नहीं पाता। जिनको सुकून नींद आती है बड़ा आशीर्वाद है उनके ऊपर, हाँ वाकई में, जो अच्छी नींद लेकर के उठ के फ्रेश हो जाते हैं, वेरी गुड। जैसे पढ़ना लिखना चाहिए ना, थोड़ा पावर नैप लेके पढ़ना चाहिए,
नहीं तो पावर नैप उसके ऊपर ही हो जाती है, नहीं तो किताब के ऊपर ही हो जाती है फिर। तो भगवान ने कहा देखो जो खाता बहुत ज़्यादा है, जो बड़ा कम खाता है, जो सोता बहुत ज़्यादा है, बहुत कम सोता है, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। रेगुलेट करना पड़ता है। अमोद प्रमोद को भी रेगुलेट करना पड़ता है। अच्छा, अमोद प्रमोद कौन सा प्रैक्टिकल है भक्त के लिए? विश्वनाथ चक्रवर्ती कहता है वॉकिंग। वॉकिंग इज अ रिक्रिएशन एक्टिविटी फॉर डिवोटीज। स्विमिंग बताया, स्विमिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग और रेसलिंग बताया। अब ये दोनों तो काम नहीं कर पाएंगे हम लोग यहाँ पर, क्या पर भक्त लोग लगे हुए रेसलिंग करने में, पता लगा इसने उसकी हड्डी तोड़ दी, रिक्रिएशन। ओह लो जी, ये प्लस्तर रिक्रिएशन। बट वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग करनी चाहिए। वॉकिंग इज गुड रिक्रिएशनल एक्टिविटी। तो इस तरह से जो इसको रेगुलेटेड रखता है, अमोद प्रमोद का रेगुलेटेड रखता है, सोने में रेगुलेटेड रहता है, खाने पीने में रेगुलेटेड रहता है, ऐसा व्यक्ति योगी बन पाता है। फिर वो जो है बैठ पाएगा, सीधा बैठ पाएगा, ऐसे कर पाएगा, फोकस लगा पाएगा वो। हाँ, इसीलिए तो उसके बाद फिर उनसे पूछा कि अच्छा आपने बताया कि मन जो है सारा खेल उसका कहता है। हाँ बिल्कुल, सारा खेल उसी का है। आत्मा परमात्मा के दर्शन कर पाती है जब मन का शीशा साफ होता है, तो शीशे से देख पाती है अरे परमात्मा देखिए। कहता हाँ, मन का शीशा एकदम क्लियर था, उससे दिखते हैं वो। कहता अच्छा, तो मतलब मन को साफ करना बहुत जरूरी है। कहता हाँ, जिस तरह से इसका मन बिल्कुल साफ होता है, मन का शीशा साफ होता है, और जब आत्मा परमात्मा के दर्शन कर लेती है, बाउंडलेस हैप्पीनेस मिलती है उसको। अच्छा, बाउंडलेस हैप्पीनेस, असीमित खुशी। उससे फिर क्या होता है? असीमित खुशी मिलने के बाद तो अर्जुन ऐसा व्यक्ति मानता है इससे ऊपर कुछ है ही नहीं भाई। अच्छा, जो ऐसा मानता है कि इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, उससे क्या होता है? कहते हैं फिर तो भाई बड़े से बड़ी डिफिकल्टी आ जाए ना, वो हिलता नहीं है। और यही असली मुक्ति है। दिस इज रियल लिबरेशन। रियल लिबरेशन क्या है? बड़े से बड़े झंझावात भी आ जाए, व्यक्ति हिले ना। पर ऐसा कब होगा? जब कोई व्यक्ति जो है ये मान ले कि ना बस अब ये भक्ति से ना ऊपर कुछ है ही नहीं, यही सब कुछ है। प्रभु बताऊं, मैं बता रहा हूं, मैं ये इतनी कन्विक्शन आ गई मेरे को ना, अब संसार में लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं प्रभु, ये क्यों पागल बना रही है दुनिया अपने आप को। ये सबसे बेस्ट तो यही है, ये चैंटिंग हरे कृष्णा प्रभु जी, ये ही बेस्ट है। क्या वो कहता है प्रभु मैं दिल से बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, मेरे को कन्विक्शन आई है। अच्छा, ऐसी कन्विक्शन कैसे है? प्रभु जो आनंद मेरे को मिला ना, ये भक्ति बता रहा हूँ, बाउंडलेस हैप्पीनेस। अच्छा, ये कब हुआ? कहता वो ना क्लियर शीशे से मेरे प्रभु के दर्शन हो गए मेरे को। यानी ये नहीं, शीशा साफ होना बड़ा जरूरी है। यानी कि तो भगवान यानी सारा खेल मन को है रेगुलेट करने का हिसाब किताब। हाँ, और उसने कहा लेकिन प्रभु ये मन तो बहुत चंचल है, बहुत बलवान है, बहुत जिद्दी है, आपने सारा तो डाल दिया, ये सारा खेल मन को है लगाने का, लेकिन मेरा मन तो बहुत चंचल है, बड़ा जिद्दी है, बड़ा बलवान है, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा देखो बात तो सही है, वैसे मन बहुत चंचल है, बड़ा बलवान है, प्रमाथी है, बड़ा बलभद्र बिल्कुल है, लेकिन इसको अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। अभ्यास का मतलब देयर आर सर्टेन डूज, वैराग्य का मतलब सर्टेन डोंट्स। कुछ डूज और डोंट्स को फॉलो करेगा ना, तो मन को फिर वश में किया जा सकता है। अच्छा प्रभु ये डूज और डोंट्स कौन से बताया, ये तो बताइए। डोंट्स में उन्होंने बताया, डोंट का मतलब जब कभी मन कभी विषय वस्तु में जाए, उसको वापस खींच के लेकर के आना। डोंट गो देयर, डोंट, ये काम करना। अच्छा डूज में क्या करना है? डूज में भगवान बताते हैं अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कृष्ण के साथ संबंध में। मन जो है इसलिए भागता है, रीजन भी हम आइडेंटिफाई करते हैं दुनिया के साथ। मैं एक पुरुष हूं, फिर क्या करेगा? मन भागेगा स्त्री की ओर, तो कहना नहीं 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 गलत है, गलत है, स्त्री की ओर नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं मैं तो पुरुष हूं ना, पुरुष, मैंने ये स्त्री की ओर नहीं जाना। सर ये आइडेंटिफाई गलत कर रहे हो आप। मैं पुरुष नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये शरीर है पुरुष का मिलता है या स्त्री का शरीर मिलता है, तो ये तो हुई नहीं। मैं तो कृष्ण का हूं, 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 मैं तो कृष्ण का हूं। तो कभी उसके पास आ भी गया, देखिए मैं आपको बहुत बहुत पसंद करती हूं मैं, तो उससे क्या चल रहा होगा? मैं तो कृष्ण का हूं, मैं तो कृष्ण का हूं। लेकिन आपके लिए हमने इतने कंफर्ट्स रखे हैं, पूरी दुनिया का प्रलोभन है, प्लीज आ जाइए आप, ऐशो आराम करिए। हाँ जी, मैं तो कृष्ण का हूं, 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 मैं तो कृष्ण का हूं। लेकिन सर देखिए सर, दुनिया कितनी रंग बिरंगी है। हाँ मैं तो कृष्ण का हूं, मैं तो कृष्ण का हूं, मैं तो कृष्ण का हूं, मैं तो कृष्ण का हूं,
ये आइडेंटिटी जिसकी आ जाती है ना, उसका मन वश में आ जाएगा। गलत आइडेंटिफाई करता है जो मानता है हम ब्राह्मण हैं, हम चतुर्वेदी हैं, पुरुष है, स्त्री है, स्त्री का इतना अपमान हुआ है, तो फिर संसार के दोनों में हम लग जाते हैं। अरे सर ना 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 ना, मैं तो कृष्ण का हूँ, मैं तो कृष्ण का हूँ, मैं तो कृष्ण का हूँ। ऐसे मन वश में आता है। अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा भाई। जब तक आइडेंटिटी गलत रहेगी ना, हम सोचे नहीं मन को वश में करना है, नहीं मन गलत बात है, मन मेरे मन मत कर, नहीं करना है, नहीं मत, नहीं करना है, नहीं छोड़ दे, नहीं करना है, नहीं कल परसों, नहीं अभी, नहीं कल। अरे सर मैं तो कृष्ण का हूँ, मैं तो कृष्ण का हूँ। तो वहाँ कह रहे हैं अभ्यास इंतु कौन्तेय या वैराग्यं च गृह्यते। फिर आने वाले श्लोक को बताते हैं पर अभ्यास करना किसका है? इसका अभ्यास करना है, मैं तो कृष्ण का हूँ, ये अभ्यास करना है। और खोजता मन कभी भागे, अगर मान जाने का है गलत, डोंट, मैं तो कृष्ण का हूँ, मैं तो कृष्ण का हूँ। फिर वही मन गलत भाग रहा है, तू वहाँ मत जा, मरेगा बेटा तू, मैं तो कृष्ण का हूँ। ये करने से ही जो है मन वश में आता है। वो हम बता रहे हैं इसके अंदर। तो अर्जुन ने कहा ये तो भगवान आपने बता तो दिया है इसके, मतलब वैसे मन को वैसे वश में करना है, लेकिन ये करना फेल हो गया तो मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं तो कृष्ण को, मैं तो ऐसा नहीं कर पाया तो मैंने बोल दिया मैं तो उसका हूँ, बीच में ऐसा हो गया तो मैं तो उसका हूँ, मैं तो उसका हूँ, मैं तो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? ओके तो अगर ऐसा हो जाए बंदा फेल हो गया, वो योगी बने चला था, भोगी हो गया बीच में, मैं तो कृष्ण हूँ करते करते हो, मैं तो उसका हूँ, मैं तो इसका हूँ, ऐसा हो गया तो फिर क्या हो? मतलब ऐसे बादल की तरह, जैसे बादल आसमान में बिखर जाते हैं, ऐसा योगी फिर बिखर जाएगा आसमान में फिर वो तो। मैंने कहा ना ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं को बिखर ही जाएगा अभी वो, ऐसा नहीं होता। लेकिन बहु लेकिन फेलियर के चांस भी तो हैं, बढ़ते बढ़ते फेल हो जाता बंदा, कर रहा था, प्रयास कर रहा था, योग रुक्षु था और योग आरूढ़ करते करते फेल हो गया, वो आरूढ़ नहीं हो पाया, गिर गया, वो फेलियर हो गया उसका। बाकी इसने लेट शुरू किया, मान लो भक्ति माती लेट आया, 40s 50s 60s में आया, वो लेट आया, वो जहाज में लेटा रहता है वो, फिर फेलियर हो गया, उसकी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाया, मरते मरते अरे कृष्ण कन्हैया जी सॉरी जी 16 माला पे पहुंच नहीं पाया हम, अरे लेट आया। पुरानी आदत थी उसकी ऐसी जबरदस्त वाली, ऐसी आदतों ने उसको गिरा दिया, उसको फेलियर हो गया उसका। बुरी संगति में पड़ गया, उससे फेलियर हो सकता है। बुरी संगति में पड़ गया तो बुरी संगति ने बोल दिया अबे क्या तो कर रहा है, हरे कृष्णा तू क्या मतलब। हम लोग अभी भी ऋषिकेश होके आए, रिवर राफ्टिंग की हमने, हमारे साथ सोनाली थी, जैस्मिन थी पर ये बंदा तो यहाँ वाला गुजरो हरे कृष्ण गॉड यार, तू इस्कॉन के चक्कर में पड़ गया ना भाई, यही सत्यानाशी होती है जिंदगी के अंदर। माय गॉड, हम लोग हल्दीराम गए थे, भेलपूड़ी वाज ऑसम, लेकिन ये तो बेचारा भेलपूड़ी नहीं खा पाता ना, प्याज लहसुन नहीं खाता गॉड, मैं बोला था भाई इस्कॉन वाले से बच के रहो, ये कहीं का नहीं छोड़ते बंदे को। अब तेरी आंखों के सामने देख, दुनिया मजा कर रही है, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? तू क्या उखाड़ ले, तूने बता। दुनिया देख, एक बार देख कर आ उस रंग बिरंगी दुनिया को भाई। यू आर मिसिंग समथिंग सो सीरियसली बता रहा तेरे को मैं, सच में यार, सच में। तो भाई यार तेरे बचपन का दोस्तों, भाई बचपन का दोस्तों, जब इस तरह से दिखता हूँ तुम लोग, तेरे को यार बता रहा हूँ, कुछ खा नहीं रहा, तू पी नहीं रहा, व्रत रख रहा है तू एकादशी के, ये वो भले ढिमके माला फेर रहा है, अरे भाई क्या कर रहा है यार अपनी जिंदगी का? तू पढ़ा लिखा आदमी है, तू बाहर कमा धमा ऐश कर, आज जोमेटो स्विगी से लोग ऑर्डर कर करके खा रहे हैं, तू क्या कर रहा है भाई? ये चपातियाँ तोड़ रहा है तो मंदिर की, और क्या।
बहुत दुख होता है यार जब मैं इसको देखता हूँ यहाँ पर। बट एनीवे चल, तू अच्छा आदमी, चल कर यार, कोई नहीं, फंसा लिया लोगों ने तेरे को। क्या बोल रहा है यार तू, क्या बोला यार तू? बुरी संगति ने जी फेलियर करा दिया इसका। अरे आरूढ़ हो नहीं पाया, भटक गया है। तो कभी कभी पुण्य आ जाते हैं, पुण्य की वजह से भोग आते हैं, भोग आ गए जिंदगी के अंदर, वो लग गया जी, भोग में लग गया जी, वो फेलियर हो गया बेचारे का। भक्ति किसी निंदा कर दी, आक्रोश रख लिया, मैं उस भक्त को कभी क्षमा नहीं कर सकता, बस फेलियर हो गए भाई, भटक गए वो। या भक्ति आए थे, ठीक से नहीं की, भक्ति ठीक से नहीं की, जैसे करनी चाहिए थी वैसे नहीं की। माला करनी थी, माला की किसी किसी राव 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 अरे रे करे किसी रे किसी किसी राव 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 किसी 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 राव 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 किसी किसी राव 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 रे 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 रे। जीवन भर 16 माला की इसने, कुछ नहीं हुआ बेचारे का, पतन हो गया बेचारे का, वो फेलियर हो गया बेचारे का। रा 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 राव 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 रा कित 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 राव रा रा कित 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 अरे अरे अरे। जिंदगी भर की हमने किया है जी। 35 years आई गिव टू ISKCON, नथिंग हैपेंड। क्या सर क्या किया आपने? 33 साल 35 साल मांगा में आते हैं, क्या किया हमने? कित 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 राव 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 कित 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 राव 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 कित कित राव कित राव कित राव इधर आओ इधर आओ। हमने 35 साल दिए हैं, कुछ नहीं होता हरे कृष्णा करने से। हमने देखा 35 साल किए, हमने क्या हरे कृष्णा, हाँ आओ इनकी रिकॉर्डिंग सुनाओ इनको जरा। तो फेलियर हो गए तो भगवान फिर वहाँ देख, फेलियर 2 तरह से होता है। जल्दी गिर गया, कुछ है बहुत समय बाद जाके गिरा, हो सकता है भाई मन को वश में नहीं कर पाया वो, योगारूढ़ नहीं हो पाया वो। अगर जल्दी गिर गया तो जल्दी गिर गया, भगवान कहते देख उसके अंदर इच्छा होती है, जल्दी जो गिर जाता है ना, भक्ति में थोड़ा अभी नया आना था, थोड़ी थोड़ी भक्ति थी उसके अंदर इच्छा भी थी, अरे काश मजा भी हो जाता, लेकिन भक्ति भी करता, काश मजा हो जाए मेरा, लेकिन भक्ति भी करता, अरे काश मजा हो जाए हमारा। भगवान कहते चल ठीक है थोड़ा मजा कर ले तू। उसको थोड़ा स्वर्ग भेज दिया, थोड़ा अप्सराओं के साथ घूम फिर लिया, उसे जूते चप्पल खा के फिर आया था, वापस आया था यहाँ पर आया। कहते वो भक्ति ठीक है, चप्पल मार के भेजी मेरे को वो, तो भोग भाग करके फिर वो आएगा, फिर वहाँ पर आके फिर वो भक्ति फिर रेज्यूम करेगा, जो कि भक्ति में कम डेवलप्ड है ऐसा। और जो भक्ति में काफ़ी डेवलप हो गया, अभी उसका आखिरी कुछ चैप्टर बचे थे बस, ऊपर रखने बाकी थे, वो शरीर छोड़ना पड़ गया उसको। तो भगवान फिर उसको एक वैष्णव परिवार में जन्म देते हैं। फिर भगवान कहते हैं फिर मैं उसको अच्छे परिवार में जन्म देता हूँ। जैसे प्रभुपाद जी हुए, भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर हुए, वैष्णव परिवार में जन्म। हालांकि ये तो खैर नित्य सिद्ध वैष्णव है, लेकिन कोई भक्ति में बहुत बड़ा चढ़ा हो और फिर उसके आखिरी कुछ चैप्टर रह गए बेचारे के पूरे करने थे, तो भगवान ने कहा फिर मैं ऐसे व्यक्ति को बहुत ही अच्छी जगह जन्म देता हूँ, फिर वो बढ़िया रहता है उसका हिसाब किताब। अच्छा अरे प्रभु ये तो कमाल की बात बताई आपने। तो भगवान लेकिन फिर आपका ये मतलब संग फिर असल में प्राप्त होता किसको है? भगवान मेरा संग उसको प्राप्त होता है जो कि मेरी प्रेममयी सेवा करता है। तो अच्छा प्रेममयी सेवा करता है जो आपकी। अच्छा प्रेममयी सेवा भला कौन करता है? कहते जो मेरा, भगवान कहते जो मेरा हमेशा मेरे को चिंतन करता है ना मेरा वो। लेकिन आपकी चिंता हमेशा कौन कर पाता है? भगवान का जिसमें श्रद्धा होती है ना मेरे प्रति, श्रद्धावान जो होता है वो करता है भजते हो माम। हाँ ओह अच्छा, तो भजते हुए माम जो करता है, जो लविंग सर्विस करता है, वो उसको मेरा संग प्राप्त होता है। अच्छा इनमें फिर ये कौन कर पाता है भला? क्योंकि अभी तो आपने बहुत सारे लोग बताया इसमें कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, सब तो बता दिया आपने इसके अंदर। तो उन्होंने बताया कि सबसे जो कमजोर वाला है वो तो फ्रूटी वर्कर बोलते हैं उसको, कर्मयोगी। उससे बढ़िया वाला जो होता है वो होता है एम्पेरिसिस्ट यानी ज्ञान योगी। इससे बढ़िया होता है अष्टांग योगी, मिस्टिक, ये गीता की टर्म्स है। और फिर जो योगी है ये सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि योगी क्या करता है? मेरी प्रेममयी सेवा करता है। कर्मयोगी मेरी सेवा नहीं करता, उसकी श्रद्धा होती 25%, मेरी सेवा नहीं करता वो। ज्ञान योगी में श्रद्धा 50% हो जाती है, हालांकि सेवा तो ये भी नहीं करता, प्रेममयी सेवा नहीं करता ये ना। जो अष्टांग योगी होती है उसकी श्रद्धा 75% हो चुकी होती है, लेकिन अभी वो सेवा नहीं करता। नहीं जो भक्ति योगी होता है ना, क्योंकि उसमें 100% फेथ होता है, क्योंकि उसमें 100% फेथ है इसलिए 100% मेरे बारे में सोचता है, क्योंकि 100% मेरे बारे में सोचता है इसलिए मेरी वो प्रेममयी सेवा करता है, और क्योंकि मेरी प्रेममयी सेवा करता है उसको मेरा संग प्राप्त होता है भक्ति योग में, इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति योगी है। ये मेरी ओपिनियन है,
इस प्रकार से भगवान 6 चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। फिर 7 चैप्टर में जब आते हैं तो वहाँ पर आता है कि अच्छा प्रभु, फिर मतलब इतना 100% श्रद्धा, अर्जुन पूछ रहे हैं 100% श्रद्धा, 100% सोचना आपका, ये तो भाई बहुत ही ऊंची बात है, ये तो हमेशा आपके बारे में स्मरण करें, ऐसा कैसे होगा? तो वहाँ ने कहा भाई चाहे मैटर हो या स्पिरिट हो, दोनों मेरे से आ रहे हैं। ये जो ग्रॉस मैटर हो या स्थूल हो, ये मेरे साथ है, जीवात्मा ये मेरे से आ रही है, दोनों मेरे से तो आ रहे हैं। कहते अच्छा, तो फिर अगर ये आपसे आ रहे तो फिर हम आपको तो हम हमेशा नहीं देख पाते। फिर वहाँ ने कहा लेकिन मेरे को क्यों नहीं देख पा रहे भाई? अगर नहीं देख पा रहे ना भाई, तो कम से कम आसपास की चीज़ों मुझे महसूस करना शुरू करो। तो उन्हें पानी पिया तो बहुत प्यास लगी होती है, कहते अरे हाँ प्रभु, प्यास लगी होती है, पानी पीता ना ऐसा अमृत जैसा लगता है ना। वहाँ ने कहा वो जो पानी का टेस्ट है ना, वो मैं ही हूँ। पानी का टेस्ट खट्टा नहीं होता, मीठा नहीं होता, नमकीन नहीं होता, एक अलग अमृत में टेस्ट होता है। लेकिन टेस्ट किसको आता है? जो प्यासा होता है। तूने पानी को टेस्ट किया, तो पानी पिया करना, कृष्णा कृष्णा। कभी सर्दी में से कभी हाथ सेकें कभी? कहते हाँ या। जो अग्नि की ऊष्मा है ना, वो मैं हूँ। ये सूरज और चांद दिखे रात को, हाँ हाँ प्रभु, इनकी रोशनी ना मैं हूँ। कभी जो प्रणाम करता है किसी को तो बता ना ओम नमः शिवाय, ओम इंद्राय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। इसमें जो शुरू में लगा रहा है ना ओम, मैं तो अच्छा हो। तो ये टैलेंटेड लोग देखे होंगे, कुछ लोग बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं, इसमें ये टैलेंट है, उसमें वो टैलेंट है, इसमें ये टैलेंट है, ये गाता बड़ा अच्छा है जी, तो नाचता बड़ा अच्छा है जी, ये इसमें ड्राइंग बड़ी अच्छी बनाता है ये तो। अरे वाह यार, बड़े टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर। तो टैलेंटेड लोग में टैलेंट है ना, मैं हूँ। तो अगर किसी में टैलेंट देखें, बड़ा टैलेंटेड आदमी है तो यार, सो आई एम द एबिलिटी इन मैन। मनुष्य में सामर्थ्य है ना, एबिलिटी, टैलेंट, वो मैं ही तो हूँ। तुम्हारे यहाँ कभी आया करते थे, हस्तिनापुर में आया करते थे, बड़े तपस्वी वगैरह आया करते थे। तपस्वियों की तपस्या मैं ही तो हूँ। और कई फूलों की खुशबू सुनी है तुमने? हाँ, ज़मीनी खुशबू, हाँ, जब पानी दिया करता था, मैं पानी देता, कभी वाटरिंग करता था, गार्डनिंग करता था, इतनी अच्छी खुशबू आती ज़मीन की। वहाँ ने कहा पृथ्वी में जो खुशबू है ना, मैं ही तो हूँ। हर चीज़ में खुशबू किससे है? पृथ्वी से। हर चीज़ खुशबू आती है ना, जैसे कि फूलों की खुशबू, पत्तों की खुशबू, हर जगह की ना एक खुशबू होती है, प्राकृतिक खुशबू। वो आती किससे? पृथ्वी से। पृथ्वी उसके अंदर जो है ये टेस्ट डालती है, चाहे वो फल हो, फूल हो, पत्ते हों। लेकिन उसमें खुशबू किसने डाली? वो खुशबू मैं ही हूँ। मोहन देखा तो तूने कभी बुद्धिमान लोगों से मिला? कहता हाँ, मैं कभी बड़े लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान लोगों की बुद्धि ना मैं हूँ। कभी तो शक्तिशाली लोग देखे, डोले शोले वाले, तेरा भाई है, बड़ा भाई भीम। शक्तिशाली लोगों की शक्ति मैं हूँ, जो कि रजोगुण से अलग है, जो रजोगुण से जो है प्रभावित नहीं होती, दैट इट इज नॉट कंटैमिनेटेड बाय पैशन। ऐसा बलवान लोगों का बल मैं हूँ। तो और एक चीज़ तो देखो सबको बड़ी अच्छी लगती है, सेक्स लाइफ। ऐसी सेक्स लाइफ जो कि धर्म के परायण है, धर्म के अनुगत है, ऐसी सेक्स लाइफ ही मैं हूँ। ले अरे प्रभु वाह, इस दुनिया के अंदर सब कुछ जो चल रहा है ना, प्रकृति के 3 गुणों से चलता है। तो चाहे वो तपस्या हो, दान हो, जो कुछ भी हो, 3 गुण होते हैं। कहता तो भगवान फिर तो आप भी उसमें होगे फिर? कहता ना 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 ना, ये सतो रजो तमो की मिट्टी मैं देता हूँ, लेकिन मैं इसमें नहीं हूँ, मैं तो इसके परे हूँ। ये तो मैंने इनको इस्तेमाल करता हूँ चीज़ों को बनाने के लिए। कुछ चीज़ें तमोगुण वाली होती हैं, कुछ रजोगुण वाली होती हैं, कोई सतो वाली होती हैं, लेकिन मैं सबके परे रहता हूँ, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ सबसे। अरे प्रभु क्या बात है, आप इंडिपेंडेंट हैं सबसे, आप में नहीं है सतो रजो तमो? ना ना ना, जो नॉवल लिखता है किताब, वो किताब के अंदर थोड़ी ना होता है। किताब जिसने लिखी है, नॉवलिस्ट तो उसके बाहर होता है। उस तरह से ये सब बनाया मैंने है, इनमें विभूति मेरी है, चंद्र में विभूति मेरी है, अग्नि में विभूति मेरी है, टैलेंटेड व्यक्ति के अंदर विभूति मेरी है, सबके अंदर मेरी विभूतियाँ हैं, लेकिन मैं इन सबके परे हूँ भाई, इन सबके परे हूँ मैं। अच्छा भगवान आप इतने महान हो, आप फिर तो सब आ जाते होंगे आपके, और आप तो इतने महान हो, ये तो चारों अर्थ मतलब आप ही को देख सकते हैं हम लोग, अग्नि में, जल में, यहाँ वहाँ, सूरज चाँद में। ना ना ना, 4 प्रकार के ऐसे लोग भी होते हैं, मेरे शरण में नहीं आते वो। अच्छा
ऐसे भी कोई लोग हैं, मतलब आप चारों और फिर भी आपकी शरण में नहीं आते हो, ऐसे कौन से 4 लोग हैं? वो आने के मूर्ख लोग नहीं आते, एक तो जो मूर्ख लोग हैं वो लोग नहीं आते। दूसरे कौन है? नराधमी लोग। नराधमी कौन है? हालांकि प्रभु सब और हैं, बट दे आर इंटॉक्सिकेटेड विद समथिंग एल्स, वेल्थ, वुमन, प्रेस्टीज, पावर, इसमें खोए हुए हैं, ऐसे लोग बोलते हैं नराधम। तो नराधमी लोग भी भगवान के पास नहीं आते। अब देखिए, जिसके पास ना ऐश्वर्य, किसी प्रकार का सांसारिक ऐश्वर्य, भगवान के पास नहीं आता। बहुत धनी लोग नहीं आते भगवान के पास, भगवान की जरूरत नहीं है हमें। जो बहुत फेमस लोग हैं दुनिया के अंदर, ऑटोग्राफ दे रहे हैं वन आफ्टर अनदर, यस, व्हाट्स योर नेम? शालिनी, शालिनी, ऑल द बेस्ट, सचिन। फेमस लोग भी नहीं आते भगवान के पास, राइट? तो इसलिए जिसके पास भी ऐश्वर्य भूति से जो इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, धन से, यश से, ऐश्वर्य से, नहीं आते भगवान के पास। नराधमी, नरों में ही अधम है वास्तव में, क्योंकि ऊंची टेस्ट की ओर नहीं गए, नीचे टेस्ट की ओर चले गए। नरों में धम, नीचे की नीचे निचले टेस्ट ले लिए इन्होंने, नराधम, ये लोग भी नहीं आते। तीसरी तरह के लोग हैं जिनकी बुद्धि जो है माया ने ढकी हुई है, साइंटिस्ट लोग। इस प्रकार we can see that just like copper and iron, we had done some cation test and anion test, and out of all the tests and experimentations we have found out that there is no God. There's one particle. That particle can be known as the God's particle because after having Higgs boson, this particle is known as the Higgs boson. My name is Peter Higgs, and I am such a villa admi that I found out God's particle which contains nothing godly. And I'm very intelligent. I did my PhD, permanent head damage. PhD. And I found out that there is a particle which is known as the God's particle. And after so much of experimentation and after banging my head, I found out that there is actually God inside a particle. And I'm doing all this so that government can keep giving money, and every year the sofa and curtain in my house can be replaced by the new ones. Right, Jessica? माया आप हृत ज्ञान, ऐसे लोगों की बुद्धिमान लोग होते हैं, माया ने ढक लिया इनकी बुद्धि को, ये लोग भी भगवान के पास नहीं आते। और आसुरी भाव माश्रिता, जो आसुरी भाव वाले हैं, उनका भाव ही ऐसा है, दे हैव ऑल लॉजिकल मीन्स टू टेल दैट देयर इज नो गॉड, प्रभु नहीं है भैया। सो एथिज्म कई वैरायटी, उसमें इसमें एक एथिज्म है साइंटिफिक एथिज्म, कई सारे एथिज्म होते हैं। उसमें एक होता है डिफेंसिव एथिज्म, एक होता है अटैकिंग एथिज्म, एक होता है साइंटिफिक एथिज्म, एक होता है इमोशनल एथिज्म। नास्तिकता के बहुत प्रकार हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं आसुरी भाव वाले, ये भी प्रभु के पास नहीं आते। तो अर्जुन ने बोला तो बहुत ही खराब बात है, तो दुनिया तो इन्हीं से भरी हुई है, तब भी नहीं आ रहे आपके पास ये। और नहीं, ऐसा नहीं है, 4 प्रकार के लोग आते भी हैं, 4 प्रकार के लोग हैं। अच्छा, कौन कौन लोग जो आपके पास आते हैं? तो उन्होंने बताया ये जिनको थोड़ा रोकना चाहिए होता है ना, अर्थार्थी, वो आते हैं मेरे पास, कहते हैं प्रभु बड़ा बुरा हाल है, कोरोना वायरस चक्कर में नौकरियां चली गई हमारी, पैसा नहीं है हमारे पास। बोलो ना अपनी वाइफ को थोड़ा अपनी साड़ी ऐसे घुमा दे, छिड़का दे हमारे ऊपर, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सिक्के विक्के कर जाए हमारे यहाँ पर, घर गृहस्थी चल जाएगी हमारी। अरे प्रभु, अरे कुछ तो कर दो प्रभु, बोलो ना अपनी वाइफ को, ए भैया, ए भैया दे दो ना कुछ भैया। जय मैंने ले जय मैया लक्ष्मी रमणा, मैया जय लक्ष्मी रमणा, तुमको सब कोई धावत, हरि हरि ब्रह्मा शिवजी, जय लक्ष्मी रमणा। अपनी साड़ी के पल्लू को ऐसे झड़काओ भैया, ऐसे झड़काओ, सिक्के गिरे हमारे घर में, सिक्के गिरेंगे घर में, बत्ती हम घुमाओ, जय लक्ष्मी रमणा। अरे प्रभु बोले ना अपनी पत्नी को थोड़ा ऐसे ऐसे, थोड़ा ऐसे चुन्नी ऐसे कर दे हमारे ऊपर, थोड़ा ऐसे छिड़क जाएंगे, 2-4 सिक्के यहाँ गिर जाएंगे हमारे, घर से चल जाएंगे हमारे, बड़ा बुरा हाल रखा है प्रभु हमारा। अरे प्रभु दया करो, दया करो। अर्थार्थी आते हैं, आर्त भी आते हैं, दुखियारी लोग भी आते हैं, दुखी लोग, बहुत दुखी लोग हैं, कोई छोड़ गया है इनको, पैसा वैसा भी नहीं है इनके पास, लोगों ने गालियाँ दी हैं, ऑफिस में इनकी बेइज्जतियाँ हुई हैं, निकाल दिया गया है, फटे हाल आते हैं। जय हो रुक्मी द्वारकाधीश, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। बहुत दुखी हूँ प्रभु, बहुत दुखी।
हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा अवलोकन कर, आम्ही बहुत दुखी बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। अब तू ही सहारा है, हारों का सहारा खाटू श्याम हमारा। दुखियारी आत्माएं आती हैं भगवान के पास, अर्थार्थी। तो और कौन कौन आते हैं आपके पास? कहते एक जिज्ञासु लोग भी आते हैं। कहते ये चक्कर क्या है इन लोगों का, हरे कृष्णा वालों को? ये लोग मतलब यहाँ ऐसे कि ये लोग नाचते हुए लोग जाते हैं, जो नाचते हुए लोग आते हैं, ये लोग हमेशा खुश नजर आते हैं। ये लोग चक्कर क्या है इन लोगों के साथ? जहाँ देखो ये लोग नजर आते हैं, यूट्यूब में जाओ ये लोग नजर आ रहे होते हैं, ये लंबे लंबे तिलक लगा करके घूम रहे होते हैं लोग, ऐसे गंजे सर करा करके लोग घूम रहे हैं। इनका पता नहीं लगता माथा कहाँ खत्म हो रहा है, इनका पता नहीं चलता इनकी जिंदगी का। चक्कर क्या है यार ये? कुछ लोग है सफेद पहन के घूम रहे हैं, कुछ लोग है ये दूसरा रंग का पहन के घूम रहे हैं, और कुछ ही बीच वाले भी पीले वाले घूम रहे हैं। क्या चक्कर क्या है यार? चक्कर क्या है? चक्कर क्या है यार ये? और मैं देखा है सबके हाथ टूटे हुए, सबके हाथ में प्लास्टर चढ़ा होता है। क्या चक्कर क्या है? चक्कर क्या है? क्या चक्कर चल रहा है ये पता करना पड़ेगा हमको जा करके। नहीं ये जिज्ञासु क्या इन लोगों का हिसाब किताब क्या है? ये ऐसे छोटा टीका क्यों लगा दिया? 2 किलोमीटर लंबी रोड क्यों बनाती है हमने सार के ऊपर? ये लोग क्या चक्कर है ये? और तिलक इतना लगाते हैं बह के नाक पे आ रहा होता है इन लोगों का। क्या चक्कर है यार? क्या चक्कर क्या है? मतलब जिज्ञासु ये लोग भी आते हैं। और चौथे होते हैं ज्ञानी। गए थे बनारस यूनिवर्सिटी में, गए थे वहाँ पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते वहाँ जैव धर्म हाथ लग गया, वहाँ पर प्रभुपाद जी गीता हाथ लग गई। भावना अरे भाई सब पढ़ लिया, अरे यार असलियत तो ये ढूंढते आते कहते प्रभु जी हमको बताया, हमको इस्कॉन के बारे में, ये हरे कृष्णा वाला हम किताब में पढ़ा, मैंने हमारे PhD करे थे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, वहाँ मेरा फिलोसफी हमको पढ़ा। वहाँ हमारे हाथ में जीव गोस्वामी के ग्रंथ लग गए, वो प्रभुपाद जी के ग्रंथ लग गए, भक्ति स्नान महाराज के पढ़ के तो हमारे हाथ पाँव ठंडे हो गए हमारे। बोला भाई ये तो असली चीज़ है भाई। तो आ गए हम। मैं इतने समय से उपनिषद पढ़ रहा था, उपनिषद पढ़ के मैं सोच रहा था उपनिषद पढ़ के मैं सूख क्यों रहा हूँ यार? सूख क्या है यार? मैं निराकार ब्रह्म, निराकार सर्वव्यापी है वो, ऐसा है वो, उसमें कोई विकार नहीं है, त्रिगुणातीत है वो। ऐसा लेकिन है का यार वो? मैंने ज्ञान तो खूब लिया, लेकिन ये ज्ञान की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में नहीं आया। करना क्या उस ये ब्रह्म के साथ? करना क्या? मेरे को इतना भ्रमित हो चुका हूँ ब्रह्म को लेकर के। मैं ज्ञान तो बहुत इकट्ठा किया, लेकिन अब आगे करना क्या हमको? ज्ञानी कौन गए? 4 लोग आते हैं, इनमें गोल्ड मेडल जाता है ज्ञानी को। थ्योरी इसकी क्लियर है, प्रैक्टिकल में बस कमजोर है। तो गोल्ड मेडल गोज टू ज्ञानी, सिल्वर मेडल गोज टू जिज्ञासु, जो सोच क्या है चक्कर क्या लोगों का? सर चक्कर ये फिलहाल, आओ सिल्वर मेडल आपको बनाया जाए। अर्थार्थी आए, दुखी आए, जिज्ञासा दुखी आए, और या फिर पैसे की काम ना आए, चुन्नी छिड़का दे भैया, आओ तुमको भी थोड़ा ब्रोंज मेडल, तुम लोग आओ ये लो ब्रोंज मेडल। तो वहाँ आते भाई ज्ञानी इज द बेस्ट। तो ये 4 प्रकार के लोग जो है ये आते हैं मेरे पास, आते हैं क्या? तो अरे प्रभु वाह तो बहुत बढ़िया हो गए। वो आने का, लेकिन कुछ भी हो विरला ही होता है जो जानता है कि वासुदेव भी सब कुछ है। विरला ही होता है। कई होते हैं बड़ी सारी जीवात्माओं, कोई विरला होता है जो पुण्यात्मा होती है। कई सारी पुण्यात्माओं में कोई विरला होता है जो ज्ञान की ओर उन्मुख होता है। जो पुण्यात्मा कहीं है, ज्ञान की ओर नहीं आता, किताब से दूर के अच्छे काम करेंगे हम, दैट्स इट। तो कोई विरला होता है जो ज्ञानी हो पाता है। ज्ञानी कई हुए हैं, लेकिन ज्ञानी में कोई विरला होता है जो मुक्ति की इच्छा ले पाता है। और मुक्ति की इच्छा वाले कई होते हैं, उनमें से कोई एक होता है जो मुक्त हो पाता है। जो लोग मुक्त होने वाले, कई सारे मुक्त होने वाले लोग हैं, उनमें से कोई विरला होता है जो हरि का भक्त बन पाता है। इसलिए वासुदेव सर्वम इति, वासुदेवी मेरे सब कुछ हैं। ऐसा महात्मा दुर्लभ तो नहीं है, सुदुर्लभ है, वेरी वेरी रेयर। एक तो ऐसे होते जो मानते भाई सब कुछ वासुदेव है, वासुदेव सर्वमिति। लेकिन दुर्लभ कौन है? वास्तव दुर्लभ वो है वासुदेव ही सर्वमिति। वासुदेव मेरे सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओ वासुदेव आप ही मेरे सब कुछ है जी। यू आर माई डार्लिंग, यू आर माई लॉर्ड, यू आर माई मास्टर, यू आर माई एवरीथिंग। वासुदेव सर्वम इति। निराकारवादी क्या बोलते हैं? जो सर्वम है ना ये वासुदेव है। ये हवाएं ये वासुदेव, ये बत्ती ये वासुदेव, बिल्डिंग वासुदेव, बिल्डिंग के अंदर लोग वासुदेव, और मैं वासुदेव, तुम वासुदेव, हम सब वासुदेव। वासुदेव वासुदेव सर्वम इति।
ना सर, वासुदेव सर्वमिति का मतलब वासुदेव जब से सब कुछ हो गए हैं, ऐसा महात्मा क्या है? सुदुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है ऐसा व्यक्ति। मैंने कहा, तो उसने पूछा अच्छा प्रभु, मतलब आपको समझा जा सकता है, यानी कि मतलब आपको समझ लेंगे तो बात बन जाएगी ना, वासुदेव सर्वमिति की बात समझनी तो है, बस ये तो आसान है, आपने सबको बुद्धि दी तो है, बुद्धि दी है, समझ लेंगे आपको। मैंने कहा ना 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 ना, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा हर ली गई है ना, नहीं समझ पाते मेरे को ना। अच्छा, बुद्धि होने के बाद भी नहीं समझ पाते, क्यों? ऐसे क्यों? फिर आपके अलावा किसी और को मानते हैं क्या? तो हाँ, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, और देवताओं में रम जाते हैं वो। तो अच्छा, ऐसा कैसे? तो भौतिक इच्छाएं होती हैं उनके अंदर, इच्छाएं उनकी बुद्धि हर लेती हैं, बुद्धि ले जाती है उनको जहाँ जो उनकी इच्छा पूरी करेगा, पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो कहता है भाई वो इच्छा पूरी करनी है तो बस पहुंच जाओ भाई उस देवता के पास, वो देवता की इच्छा पूरी करेंगे। गणपति बप्पा मोरया, धंधा नहीं हो रहा, माल नहीं जा रहा, पैसा नहीं आ रहा, थारो भक्त रो रहा, गणपति बप्पा मोरया। प्रपद्यन्ते अन्य देवता। पहाड़ों वाली माता तेरी सदा ही जय, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। अरे माँ मुरादे पूरी होंगी तो ही हलवा बटेगा, अगर मुरादे पूरी नहीं हुई तो ठेंगा बटेगा। हलवा बटेगा तभी, और हलवे के साथ पूड़ियाँ नहीं होंगी, सिर्फ हलवा ही बटेगा। कॉन्ट्रैक्ट में जो साइन हुआ है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट हम निभाएंगे पूरा। कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है कि जैसी मुरादें हमारी पूरी होंगी हम हलवा बांटेंगे डालडे वाला। डोंट एक्सपेक्ट घी का हलवा, घी बहुत महंगा है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, साइन कर लीजिए, मैं भी साइन कर रहा हूँ। आइए पहाड़ों वाली माता, साइन प्लीज। कॉन्ट्रैक्ट, मुरादें पूरी होनी चाहिए। देखिए हाँ, देखिए हमारी बुद्धि तो सारी कॉन्ट्रैक्ट में लग गई, हमारी तो सारी ओहो। तो कॉन्ट्रैक्ट में बुद्धि लग जाती है ना, तो भौतिक इच्छाओं ने बुद्धि हर ली उसकी, तो बुद्धि लगनी थी प्रभु में, लग गई किसी और में। प्रपद्यन्ते अन्य देवता हो गया उसके साथ वो। ओहो अच्छा, तो वहाँ फिर आपको समझ क्यों नहीं पाते ये लोग? ना हम प्रकाश सर्वस्य, सबको थोड़ी प्रकाशित होता हूँ मैं। योग माया समावृता, योग माया जो वास्तव में जो ये मेरी माया है, भगवान के लिए तो सारी योग माया ही है, भगवान के लिए नहीं वो महामाया योग माया ना, उनके लिए यही होता है। हमने तो जी ये माया, उनको सबके लिए योग माया ही है। हमारे लिए डिफरेंशिएशन है, जीव के पर्सपेक्टिव से है महामाया जो फंसाती है, योग माया जो प्रभु वाली। लेकिन प्रभु की दृष्टि से कुछ फंसाना फंसाना क्या, उनका था हमें तो भाई योग माया ही है। तो योग माया समावृता वो ढक लेती है उसको, मेरी माया से कोई नहीं बच पाया भाई ना। माया जिसको ढक लेती है उसकी फिर वो बुद्धि हल लेती है, ऐसा होता है फिर। अच्छा मतलब फिर बचने को तरीका नहीं है क्या? वो कहते हैं हाँ यार तरीका है। माँ में ये प्रपद्यन्ते, मेरी माया है ना, मेरे पास आ जाएगा तो मैं छुड़वा दूंगा उसको। भाई माया छोड़ दे, माया ने कर झपट लिया किसी को, फिर तो भाई बहुत मुश्किल है। किसी घर में घुस जाओ अगर और कुत्ते ने हाँ बोल दिया अगर, चढ़ गया डोरमैन ऊपर और बोले कुत्ते हट जा, कुत्ते कुत्ते कहीं के हट जा हट जा, हट जाएगा वो? नहीं, मालिक को पुकारो, मालिक को पुकारो। चोड़ा साहब, चोड़ा साहब इसको हटाइए आप। टॉमी गेट डाउन टॉमी गेट डाउन। तब जाके माया हटती है, उनकी माया भाई। लेकिन जो ऐसा नहीं करेगा, अरे चोड़ा साहब हरे कृष्णा, जो ये नहीं करेगा सर वो तो माया फंसा रहेगा। अच्छा जी हाँ जी, मुंह माया फंसा रहेगा। ऐसा व्यक्ति भगवान को जो है नहीं समझ पाएगा। जिनकी बुद्धि जो है इस प्रकार से योग माया समावृता ऐसे रहेगी, या तो प्रपद्यन्ते अन्य देवता रहेगा वो, और लेकिन प्रभु के पास नहीं आएगा। आएगा भी तो भगवान को गलत समझ बैठेगा ना। हाँ कृष्ण भगवान में देखो श्रद्धा हमारी इसलिए नहीं है। अब एक ऐसा बंदा जिसका जन्म जेल में हुआ है, सो सैड यू नो, जन्म होना जेल में होना और उसके बाद फिर माता पिता से बिछुड़ जाना, अंधेरी रात, बारिशें हो रही हैं, तूफान हो रखा है, बेचारा डूबने वाला था, डूबते डूबते बच गए पापा उसके।
पहुँचे, दिया, फिर भैया फिर दूसरे गांव में दे दिया, फिर बच्चा फिर वहाँ ट्रांसफ़र हो गया है। मामा इतना गंदा उसका, ऐसे खिलौने खतरनाक भेजे, पूतना जो उसको मार दे, उसको शक्टासुर उसको मार दे, उसको तृणावुर, इतने खतरनाक खिलौने भेज रहा है भांजे को, भांजा मर जाए, भांजा मर जाए। ये तो बाल बाल बच रहा है बच्चा। अरे बचते 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 बच्चे बेचारा बच्चा बड़ा हुआ है। माता पिता का विश्वास नहीं था इस पे, मतलब जो सौतेले माता पिता थे इसके, यशोदानंद महाराज, गैया नहीं दी इसको, बछड़े दिए तो बछड़े चला। ऐसा थोड़ी बंदा विश्वास ही नहीं जीत पाया है, बड़ा हुआ है। वो लड़की थी, राधा नाम की गांव की लड़की थी, वो प्यार हो गया उससे, पर इतना दुख की बात थी, ऐसे जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया बेचारे की। वो शादी हो गई रुक्मणी से, और वहाँ रह के राधा राधा करता रहता, राधे 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 राधे, राधाएँ करती रही, कृष्णा 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 कृष्णा। रुक्मणी इन दोनों को देख देख के चिढ़ती रहती है, बच्चा क्या चल रहा है तुम लोगों का आपस में। गृहस्थी बेचारे की सेटल नहीं हो पाई बेचारे की, और मृत्यु हुई तो देखो तीर खा के हुई, तो तीर खा के बेचारा मर गया वो। तो ऐसे प्रभु को हम क्या पूजा अर्चना करें उसकी, यही है हमारी सांत्वना है उसके साथ। तेरे दुख को देख के लगा भाई, तेरे लाइफ में इतना दुख रहा है कृष्ण भगवान जी के नाम, इनको दुख को देख के लगा हमारा दुख तो कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। जितना दुख ये आदमी भोग गया बेचारा, जन्म से लेके मरण तक संघर्ष 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 संघर्ष। ड्राइवर बनाया है इसके लोगों ने, ड्राइवर बना करके चलाया इसको, चल तू गाड़ी यहाँ चला, चल तू गाड़ी वहाँ चला। एक पैसा नहीं मिला, ना कोई रेम्यूनरेशन मिली, ना पर्क्स मिले, ना सैलरी मिली नहीं बेचारे को। 18 दिन करके पहुँचा, सब कुछ दे दो तो कुछ नहीं तेरे लिए, हमारे इंद्र प्रश्न में कुछ नहीं तेरे लिए, भगा दिया उसको। उसके बाद फिर अपना पूरे खानदानों के साथ मर गया, खानदान वाले भिड़ गए, खानदान मर गए इसके बेचारा, फिर कीर खा के खुद चला गया। ऐसा दुख देख के लगा जी अरे प्रभु हमारा दुख तो कुछ नहीं है इसकी ज़िंदगी के दुख के आगे। तो कृष्ण जी के साथ क्या है, हमारी सांत्वनाएँ हैं। हम तो सांत्वना देते हैं कि बंदे ने कितना दुख देखा, कितने पाप किए होंगे उसने, कैसा दुख देखा है। तो जी इसकी पूजा करते हो हमको अच्छा लगता है, चलो कुछ तो अच्छा हुआ इसके जीवन में भाई। लोग आप थोड़ा बत्ती उत्ती घुमाते हो, आप इसके आगे थोड़ा कुछ रखते हो, चल तू खा ले भाई, चोरी कर करके खाया है तू बेचारा ज़िंदगी पर। अरे तो भाई बहुत ये दिव्य साक्षात्कार हो रखा है कृष्ण भगवान जी को लेकर के, बहुत दिव्य साक्षात्कार है, इसलिए आ नहीं पाते जी। लेकिन सब प्रकार के पाप और पुण्य के झंझावात से जो निकल चुका है, ऐसा व्यक्ति भजते मान दृढ़ व्रता, फिर वो मेरा भजन जो है दृढ़ होकर कर पाता है वो। नहीं तो पाप और पुण्य का जो जंगल है उससे निकलते निकलते कभी यहाँ फंसता है, कहीं वहाँ फंसता है। अरे तो इसीलिए इन सब से बचते बचाते जो व्यक्ति पहुँचते, फिर वो मेरा दृढ़ होकर के भजन कर पाता है। तो इस प्रकार से 7वां चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है, बाकी हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।